क्या बात है, मतलब आपको आधा घंटे पहले बुला के उठाना पड़ेगा आपसे, है ना। अब आ रहे हैं एक एक करके एक एक करके। कोई ना, जो आए हैं उनकी टाइम की कदर करते हैं। ठीक है, ज्यादा मैं नहीं खींचूंगा, जिसको करना है कर लेगा, हम सबका भला नहीं कर सकते। तो आप मुझे बताओ कि आपको मेरी सभी को ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? क्लियर। हेलो क्लियर हाय, है सर। कैसे हो? बढ़िया, है ना। तो न्यू एज है, वेलकम टू माय फैमिली। ओके, अच्छे से वर्क करना है आपको, मेहनत करनी है बहुत सारी। ठीक है, कुछ फ्यूचर कुछ ड्रीम लेके आए हो आप। ठीक है, न्यू चेहरे बहुत दिखाई दे रहे हैं, उनसे मैं बहुत जल्द मिलूंगा, बात भी करूंगा। ठीक है, फर्स्ट वो अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए, और जिसने अटेंडेंस नहीं लगाई है लगा दो। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम स्टार्ट करेंगे सेशन आज का। ठीक है, ये देखो सीनियर्स काफी वेट कर रहे हैं, उनका टाइम बहुत प्रीशियस है, उनका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आप आए हो बहुत है, 10 लोग भी है चलेगा। ठीक है, तो एक्साइटमेंट अच्छे से दिखाना। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करते हैं। जिनकी वीडियो ऑफ है उनको रिमूव करना स्टार्ट करूँ मैं? करें स्टार्ट रिमूव करना? हेलो। ओके, सो कोई ना। सो हेलो, गुड इवनिंग अंजलि मैम, क्या आपको मेरी ऑडियो आ रही है? हाँ जी, हाँ जी सर, आ रही है। कैसे हो मैम आप? हाँ जी सर, आई एम ऑलवेज वेल। आप बताएं, आप कैसे हैं? मैं भी मैम अभी तो ठीक हूँ, बट पिछले भी 10 दिन से थोड़ा बीमार चल रहा था, इसलिए मैं वेबिनार होस्ट नहीं कर पा रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी थैंक यू मैम कि आपने आज इतना टाइम निकाला प्रीसियस, और आज मेरी टीम से आप बात करने आए हो। तो मैम, ये मैसेज बंद कर दो, प्राइवेट मत करो मुझे ना। मुझे कोई भी आपकी वो नहीं चाहिए रिक्वेस्ट कि सर प्लीज खाना खा रहा हूँ बाहर हूँ, ऐसे मत करो। वीडियो ऑन कर सकते हो कर लो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हेलो जी, गुड इवनिंग, बोलिए फास्ट। ठीक है, हेलो हाय अंजलि मैम, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, ये जो न्यू एएस भी दिखाई दे रहे हैं काफी मुझे यहाँ पे, और कुछ लीडर्स भी कुछ मिसिंग है। काफी पर्सन मिसिंग है मैम। मैंने 1 घंटे पहले भी बोल दिया था ग्रुप के अंदर, बट क्या है मैम, नहीं आ रहे पर्सन, क्या करें, है ना। कंफर्टेबल है, वो मैनेजर बन चुके हैं, 1-1 2-2 लाख रुपए कमा रहे हैं पर मंथ। तो आई थिंक ठीक है, उनका जो चल रहा है बढ़िया है। ओके। सो आप हैंडल कीजिए इन सबको। ओके मैम, मैं आपको होस्ट बना देता हूँ। ओके सर, ओके। ओके, थैंक यू मैम। हाँ जी एवरीवन, सभी कर लीजिए अपनी वीडियो ऑन, है ना। जिन लोगों की वीडियो ऑफ है वो भी अपनी वीडियो ऑन कर दीजिए। अदरवाइज आप सोचिए ना, मैं अगर ऐसे सेशन को होस्ट करूँ तो क्या आपको सुनना पसंद आएगा? ऐसे सुनोगे मुझे, मैं वीडियो ऑफ करके आपसे बात करूँ, सेशन को होस्ट करूँ? अच्छा लगेगा आपको? ऑब्वियसली बात है, नहीं लगेगा, है ना। तो जल्दी जल्दी अपनी वीडियो पर आ जाइए, वीडियो ऑन कर लीजिए, है ना, एंड कॉपी पेन के साथ बैठ जाइए। हम विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए सेशन को स्टार्ट करेंगे। ओके। ठीक है, अभी सेशन को स्टार्ट करते हैं, है ना, विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। तो हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग। आई एम ऑडिबल राइट नाउ? क्या मेरी ऑडियो वीडियो परफेक्ट है? आ रही है? ओके ओके, ठीक है। तो चैट बॉक्स में सभी एक्टिव रहना, है ना। आ रही है, आ रही है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग, है ना। एंड मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आप सभी को। जो लोग मुझे जानते हैं अच्छी बात है, एंड जो नहीं जानते हैं तो उनको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम अंजलि दुबे है, एंड मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पर एमपी से भी होंगे, राइट। एमपी से भी होंगे, है ना। तो सबसे पहले मेरे को एक चीज बता दीजिए कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं।
स्टेट कौन है ना, चैट बॉक्स में मुझे एक्टिव होकर बता दीजिए। ओके ऑलमोस्ट आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास हर एक स्टेट के पार्टनर्स कनेक्टेड है, राइट? सभी देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो हम एक डिजिटल बिजनेस का पार्ट है ना। आप सभी थैंकफुल रहिए अपने अपलाइन का कि उन्होंने आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी है ना, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस की पावर आज के टाइम पर बहुत ज्यादा है, ट्रेंड पर चल रहा है ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है। हम अनलिमिटेड लोगों तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। एंड इस बिजनेस के अंदर, जिस बिजनेस के साथ हम एसोसिएट हुए हैं, इधर पर कोई एआई टूल का यूज नहीं किया जाता है। मतलब ये होता कि अभी हमारे मार्केट में कितना सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, जिसके कारण लोगों की जॉब जा रही है ना। बट ये जो बिजनेस है ये लोगों से चलता है ना। तो इधर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम यूज करते हैं, वो हमारा यूज नहीं करते, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज बहुत अच्छी है, ठीक है। तो विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए हम टॉपिक पर आते हैं अपने, हाउ टू हैंडल बिजनेस, है ना। हाउ टू हैंडल बिजनेस, हमें अपने बिजनेस को कैसे हैंडल है ना। तो ऑलमोस्ट गोपाल सर ने आपको एक पीडीएफ शेयर किया होगा आज से कुछ दिनों के पहले, है ना। तो वो पीडीएफ आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि कैसे उस पीडीएफ पर एग्जीक्यूट करना है आप सभी को, ठीक है। जिनके पास कॉपी पेन नहीं है वो लेकर बैठ जाइए, मैं सब कुछ नोट डाउन कराऊंगी स्टेप बाय स्टेप आपको, एंड आपको फिर इम्प्लीमेंट भी करना है, ठीक है। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, मेरे को शो करा दीजिए आपके कॉपी पेन का। ओके ठीक है, हाँ जी। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, ठीक है। टॉपिक डाल दीजिए आप सभी, हाउ टू हैंडल बिगनर्स, अपने बिगनर्स को कैसे हैंडल करना है। अब बिगनर और प्रोस्पेक्ट में बहुत सारे नए असिस्टेंट सुपरवाइजर्स भी हैं इधर पर, तो उनको प्रोस्पेक्ट एंड बिगनर्स में डिफरेंसेस नहीं पता है ना। तो एवरीवन आप सभी जान सकते हो, हमारा जो प्लेटफॉर्म है इधर पर डे 1 डे 2 डे 3 दिखाया जाता है, फिर इसके बाद आपको बिगनर बनाया जाता है। जब आप हमारे ऑफिशियल का पार्ट बन जाते हो ना, तो उधर से आप क्या होती बिगिनर होते, जिसको ट्रेनिंग प्रॉपर वे से दी जाती है ना, दी जाती है ना। तो वो होता है एक बिगिनर, जब आपके साथ वो फर्स्ट ऑर्डर लगाकर आता है अपना, है ना, एंड ट्रेनिंग अटेंड करता है, वो होता है बिगिनर। एंड जो डे 1 डे 2 डे 3 में आपके साथ चलता है, उसको बोलते हैं हम प्रोस्पेक्ट। क्लियर? तो हमें अपने बिगिनर को कैसे गाइड करना है, 5 दिन तक की पूरी प्रोसेस होती है उसको गाइड करने की, है ना। क्योंकि हमें अपने बिगिनर को ज्यादा नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि एक कहावत है, वो बोलते हैं ना कि लोहा जितना ज्यादा गर्म होता है, कुल्हाड़ी सॉरी हथौड़ा उस पर तभी मारना पड़ता है, तभी वो लोहा जो है वो शेप लेता है ना। ये एक कहावत कही गई है। तो आप ही सोचो, अगर आपके जो अप्लाईज हैं, आपके सीनियर हैं, अगर आपको वो 8 से 10 दिन की ट्रेनिंग देते रहे होते, सिर्फ ट्रेनिंग ही ट्रेनिंग दे रहे होते, तो आपको अच्छा लगता, आपके अंदर एक्साइटमेंट बची होती वर्क को जानने की या काम करने की? नहीं बची होती, राइट। तो हमें अपने बिगनर को ना इतना ज्यादा भी एजुकेट नहीं करना है ना, लिमिटेड एजुकेट करना है। बट उसे सिखाना क्या पड़ता है इन 5 दिनों में, वो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। हाँ जी। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, टॉपिक आप डाल दीजिए, है ना, हाउ टू हैंडल बिगनर्स। अब वहां पर ना आपको सबसे पहले क्या लिखना है, फर्स्ट पेज पर डे 1 जब आपका बिगिनर ऐड होता है, अगर आपका बिगिनर सुबह 11 बजे के पहले, सॉरी 12 बजे के पहले ऐड हुआ, तो उसका डे 1 उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका बिगिनर नाइट में ऐड होता है, तो उसका डे 1 उसके सेकंड डे से स्टार्ट होगा, ठीक है। इतना समझ में? ओके। तो अब डे 1 में हमें बताना क्या है, उसको बहुत ध्यान से सुनिए, है ना। लिखिए आप, टेल ग्रुप रूल्स विथ प्रॉपर अर्जेंसी एंड हाइट। टेल ग्रुप रूल्स करना विथ प्रॉपर, हाँ जी मैम। मैम, रिपीट करना। हाँ जी, टेल ग्रुप रूल्स विथ प्रॉपर अर्जेंसी एंड हाइट।
आपको अपने बिगिनर को ग्रुप के रूल्स बताने हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, विद अर्जेंसी एंड हाइप के साथ, है ना। आप उसको वीडियो कॉल पर लीजिए, है ना, वीडियो कॉल पर लेकर आपको उसको बताना है कि भाई देख ये ना मेरे ग्रुप के रूल्स हैं। आपके ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में लिखे होंगे ना आपके ग्रुप के रूल्स, जो भी रूल्स होंगे। जैसे मेरा ऑफिशियल ग्रुप है, मेरे ऑफिशियल ग्रुप के क्या रूल्स हैं मैं बताती हूँ पढ़ के। रेगुलर बी इन टच ऑफ योर अपलाइन, है ना, आपको अपने अपलाइन के साथ डेली टच में रहना है। अप्रिशिएट ईच एंड एवरीवन इन दिस ग्रुप, कोई भी आपके साथ ज्वाइन करता है उसको आपको अप्रिशिएट करना है, ठीक है। अटेंड ऑल द वेबिनार्स इन ग्रुप, जितने भी ग्रुप में वेबिनार्स के लिंक आते हैं उनको आपको अटेंड करना है ना। अदरवाइज वी विल रिमूव यू, है ना, अगर आप वेबिनार्स को अटेंड नहीं करते हैं तो हम आपको रिमूव कर देंगे, है ना। फिर उसके बाद नो बॉय गर्ल्स विल मैसेज टू एवरीवन विदाउट एनी जेन्युइन रीजन, कोई भी लड़का या लड़की किसी को किसी जेन्युइन रीजन के बिना मैसेज नहीं कर सकता है, ठीक है। एंड बी एक्टिव इन ग्रुप, है ना, उसको एक्टिव रहना है, बस इतने ही ग्रुप के रूल्स है। तो प्रॉपर हाइप एंड अर्जेंसी के साथ बताना है। आपके मैनेजमेंट की आप हाइप क्रिएट कर सकते हो, है ना, कि वो हर एक चीजें नोटिस करते हैं। और अगर आपकी कोई ऐसी अनएथिकल एक्टिविटी पकड़ी गई तो आपको तुरंत ग्रुप से रिमूव किया जाएगा, फिर आपको ऐड भी नहीं किया जाएगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे उसी दिन, ठीक है। तो आपके जो भी बिगिनर्स होंगे वो किसी दूसरे को मैसेज नहीं करेंगे, क्लियर। सेकंड पॉइंट लिख लीजिए आप सभी, मेक अ ड्रीम लिस्ट विच इज मस्ट बी स्पेसिफिक। मेक अ ड्रीम लिस्ट make a dream list which is must be specific. अब छोटे छोटे जो ड्रीम्स होते हैं वो तो सभी सोच लेते हैं ना, एक मिडिल क्लास फैमिली वाले ही ज्यादातर इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं। तो जो भी उनके छोटे ड्रीम्स है ना, कि एक कार लेनी है ना, कुछ टाइम के बाद हम गवर्नमेंट जॉब करेंगे, प्राइवेट जॉब करेंगे, तो एक घर बनवा लेंगे छोटा सा, है ना। बट हमें क्या करनी है, उनकी ड्रीम लिस्ट प्रिपेयर करनी है। जिस दिन उन्होंने ज्वाइन किया उन्होंने सारे क्वेश्चन देखे, है ना। आप एक काम कर सकते हो, वो 12 बजे 2 बजे का सेशन अटेंड करने के बाद आप उनसे टाइम लेकर, है ना, या जिस टाइम वो फ्री रहे, आप अपने बिगिनर के साथ वीडियो कॉल पर आकर ये सब करा सकते हो ना। रूल्स वगैरह तो आपको बता ही देने हैं, है ना। उनकी ड्रीम लिस्ट प्रिपेयर करानी है। इन 3 दिनों में जो भी उन्होंने सेशन देखे तो वो मानिक सर से बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं कि भाई ये बंदे ने ना 21 साल की उम्र में इतना कुछ कर लिया, अपना घर भी बनवा लिया, फॉर्च्यूनर भी परचेज कर ली, मर्सिडीज भी परचेज कर ली, है ना, अदर अदर कंट्रीज भी विजिट कर रहा है सिर्फ 4 साल के अंदर, है ना। तो आपको उसकी एक ड्रीम लिस्ट प्रिपेयर करानी, वो कैसे कराओगे, है ना। ध्यान से सुनना मेरी बात को, आपको उसको बोलना है कि मैं आपसे एक चीज जानना चाहती हूँ सर, कि लाइक आपकी जो ड्रीम लिस्ट है, बहुत सारे लोगों के ड्रीम्स होते हैं कि वो एक कार लें नॉर्मल सी, है ना, एंड एक घर बनवाएं, ये सबके सिमिलर ड्रीम्स हैं। बट आपको अगर अपनी लाइफ में कुछ यूनिक करना है, अगर आप 5% की कैटेगरी में आए हो ना, तो आप एक यूनिक पर्सन, है ना। तो अगर आपको कुछ अपनी लाइफ में बड़ा करना है तो आपको बड़ा सोचना भी पड़ेगा, है ना। तो उसके जो ड्रीम को बड़े ड्रीम सोचने पर मजबूर कर दो, है ना, कि वो बड़े बड़े ड्रीम सोचे, एंड फिर उससे अपनी ड्रीम लिस्ट प्रिपेयर कराओ कि भाई क्या ड्रीम है तुम्हारा। वो बोलते हैं ना, कभी कभी हम भी बच्चे थे, है ना, जब हम डोरेमोन देखते थे तो हमारे दिमाग में भी आता था काश कि हमारे पास भी एक डोरेमोन होता, है ना, वो हमें एनीवेयर डोर दे देता, हम कहीं भी जा आ सकते थे, है ना। तो जब हम बच्चे थे तो ये सारी चीजें होती थी, तो आप उसको ऐसे करके बता सकते हो, है ना। आपको उसकी ड्रीम लिस्ट प्रिपेयर करानी है और वो आपके पास होनी चाहिए। वही आपका पिच पॉइंट होता है कि अगर तूने फॉरएवर नहीं किया तो ये ड्रीम्स किस प्लेटफॉर्म से पूरे करेगा जो तूने देखे थे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया, 2 पॉइंट क्लियर हो गए ना आपको। अगर जहां भी आपको क्लियरिटी नहीं मिलती है आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, ठीक है। हाँ जी। तो लाइक थर्ड पॉइंट है क्रिएट हाइप ऑफ पर्सनल मेंटरशिप। क्रिएट हाइप ऑफ पर्सनल मेंटरशिप, रिपीट, अच्छा ओके, रिपीट ये है मेक अ ड्रीम लिस्ट विच इज मस्ट स्पेसिफिक, उन विशिष्ट सपनों की ड्रीम लिस्ट को बनानी, ओके। एंड क्रिएट हाइप ऑफ पर्सनल मेंटरशिप, थर्ड पॉइंट था क्रिएट हाइप ऑफ पर्सनल मेंटरशिप। आपको पर्सनल मेंटरशिप की हाइप क्रिएट करनी है अपने बिजनेस के सामने, है ना। अब आप नए होगे तो आपको नहीं पता होगा कि पर्सनल मेंटरशिप की हाइप कैसे क्रिएट करते हैं, राइट।
पता है किसी को कैसे हाइप क्रिएट करते हैं पर्सनल मेंटरशिप की? क्या होती है पर्सनल मेंटरशिप? किसी को पता है तो अनम्यूट करके बताएं। 50 लोगों में किसी को नहीं पता क्या होती है पर्सनल मेंटरशिप? इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन गए हम, हमें नहीं पता क्या होती है पर्सनल मेंटरशिप। मैंने ये पूछा रिया जी कि पर्सनल मेंटरशिप क्या होती है? हेलो, गुड इवनिंग मैम। किसी पर्सन को अलग से मतलब अलग से गाइड करना, ओके, किसी पर्सन को अलग से गाइड अलग से करना। मेंटरशिप देना अपने सीनियर। ओके ओके, हाइप कैसे क्रिएट करते हैं पर्सनल मेंटरशिप? हेलो, गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग काजल मैम। कैसे हैं मैम आप? हाँ जी, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताएं। एकदम बढ़िया मैम। मैम, पर्सनल मेंटरशिप का ऐसा होता है कि जो हमारे सीनियर होते हैं वो आपको पर्सनली अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि कैसे आप कम से कम टाइम के अंदर अपने लेवल जल्दी से जल्दी क्वालिफाई कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम को फेस किए। वो होती है पर्सनल मेंटरशिप। ओके, अच्छा बताया आप। क्रिएट करते हैं हमारे सीनियर की और मनिक सर की पर्सनल मेंटरशिप की, ताकि उनको मतलब उनकी मेंटरशिप देख के उन्हें लगे कि हाँ, जो बंदा 16 लाख महीने की कमा रहा है वो हमें 6 मंथ के अंदर 6 फिगर अर्न कैसे बनना वो डेफिनेटली सिखा देगा, ट्रस्ट हो सके उससे, इसलिए। ओके, ठीक है। अच्छा बताया आपने, ठीक है। तो अभी क्या करना है आप सभी को, मैं आपको बताती हूँ कि पर्सनल मेंटरशिप की हाइप क्रिएट करते कैसे हैं। ठीक है, कैसे की जाती है पर्सनल मेंटरशिप की हाइप क्रिएट? आपको अपने पर्सन को बताना है कि हाँ जी ब्रदर, हमारे प्लेटफॉर्म पर ना पर्सनल मेंटर होती है। जब आपके ना ये 5 दिन कंप्लीट हो जाएंगे ना, इसके बाद कुछ चांसेस हैं कि आपको पर्सनल मेंटरशिप मिल सकती है ना। कुछ चांसेस हैं जहां से आप पर्सनल मेंटरशिप को ग्रैब कर सकते हैं, बट 5 दिनों तक ये प्रोसेस आपको एक फॉलो करनी पड़ेगी। उस प्रोसेस के बेसिस पर ही आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी। पर्सनल मेंटरशिप सभी को नहीं मिलती, बहुत रेयर ही है कि पर्सनल मेंटरशिप होती है हमारी। ठीक है, बोल सकते हो आप मेरे को नहीं मिली पर्सनल मेंटरशिप, है ना, बट जो मेरे सीनियर थे, जो मेरे अपलाइन थे, उनको मिली थी। या फिर आप बोल सकते मेरे को मिली थी बट मेरे अपलाइन को नहीं मिली, है ना। आप अपने मैनेजर अपलाइन की हाइप क्रिएट कर सकते हैं कि उन्होंने इतनी जल्दी अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई कैसे किया, बिकॉज ऑफ पर्सनल मेंटरशिप। ओके, अब पर्सनल मेंटरशिप क्या होता है? पर्सनल मेंटरशिप में हमारा एक कोर मैनेजमेंट पार्ट होता है जो 5 लोगों का होता है। क्या होता है? हमारा एक कोर मैनेजमेंट पार्ट होता है जो 5 लोगों का होता है, जिसमें कि आप किसी भी अच्छे अच्छे लीडर्स के नाम बता सकते हो। आप बोल सकते हो उसमें यामिनी मैम है, उसमें मानिक सर है, उसमें माधव सर है, उसमें अभिषेक उताने सर हैं, उसमें पीयूष सर है, उसमें गोपाल सर है। किसी का भी नाम मैनेजर का, है ना, उन्होंने कम से कम अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया, राइट। तो आपको बोलना है हमारा जो कोर मैनेजमेंट पार्ट होता है वो आपको पर्सनली गाइड करता है कि आप विद इन अपना 6 मंथ में मैनेजर लेवल को कैसे हिट करके अपनी इनकम को 1 लाख प्लस कर सकते हो। अगर आपको पर्सनल मेंटरशिप नहीं मिली ना, तो आपको 2 से 3 साल लग जाएंगे अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई करने में। एंड अगर आपको पर्सनल मेंटरशिप मिल गई तो हो सकता है कि लाइक इन फ्यूचर आप बहुत जल्दी मैनेजर बनो, अपनी इनकम को 1 लाख भी कर सको, है ना, और बहुत जल्द 2 लाख भी कर सको, और बहुत जल्द 2 से 3 सालों के अंदर आप अपनी इनकम को 5 लाख प्लस भी कर सको, अगर आपको पर्सनल मेंटरशिप मिली। एंड जिन लोगों को भी पर्सनल मेंटरशिप मिली है ना, तो आप देख सकते हो उनकी इंस्टा प्रोफाइल पर जाकर, आप उनकी प्रोफाइल पर विजिट कर सकते हो कि सिर्फ 1 से 2 सालों के अंदर क्या कुछ अचीव कर लिया हो। आप उनके चेक्स देख सकते हो जाकर, है ना, कि उनके बैक टू बैक कैसे चेक्स बने। ठीक है, ये सारा चीजें आप बता सकते हो। एंड आप एक पावर और बता सकते हो उसकी कि अगर आपको पर्सनल मेंटरशिप मिल जाती है तो आप इतना फर्स्ट मंथ में 40 से 40,000 का या फिर 30-40,000 का चेक बहुत आसानी से बना सकते हो। ठीक है, ये चीज है। तो ऐसे आपको हाइप क्रिएट करनी है एंड डेली बेसिस पर थोड़ी थोड़ी हाइप क्रिएट करो। आज आपके साथ जो वो ट्रेनिंग ले रहे थे उनको पर्सनल मेंटरशिप मिल गई, उनकी पर्सनल मेंटरशिप क्वालिफाई होगी। हम ना सभी को पर्सनल मेंटरशिप नहीं देते। आप देख पा रहे होगे कि डेली बेसिस पर ना हमारे यहाँ सिर्फ 50 लोग ज्वाइन करते हैं। आप देख रहे होगे ना, डे 1 डे 2 डे 3 का सेशन होता, डे 1 के वेबिनार में 1500 लोग होते हैं, तो समथिंग एक महीने में हमारे जो वेबिनार्स हैं 45,000 लोगों ने देखे होते हैं। बट पर्सनल मेंटरशिप सिर्फ और सिर्फ 200 लोगों को ही मिलती है। ऐसे करके आप उनको बता सकते हो। तो पर्सनल मेंटरशिप की सीट्स बहुत रेयर होती हैं। हमारे गोपाल सर की टीम से ना
क्या होता है कि सिर्फ 20 लोगों की लिस्ट जाती है। जो फर्स्ट वीक में बिगिनर्स ने अच्छा परफॉर्म किया होता है तो 20 लोगों की लिस्ट जाती है। उन 20 में से ही ना मानिक सर का जो मैनेजमेंट है वो सिर्फ 3 या 4 लोगों का सिलेक्शन करता है पर्सनल मेंटरशिप के लिए, जिनके रिव्यूज बहुत अच्छे आए हों या जिन्होंने अपनी एक्टिविटी को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा हो। अब एक्टिविटी क्या है, कैसे रिव्यूज आएंगे, कैसे क्या होगा, वो मैं आगे बताती हूँ। पर्सनल मेंटरशिप की हाइप क्रिएट करना सीख गए, ऐसे क्रिएट करी जाती है ना, और मैनेजमेंट बताकर। एंड आप एग्जांपल दे दो, अभिषेक सर की प्रोफाइल सेंड कर दो आप, है ना, पवन सर की प्रोफाइल सेंड कर सकते हैं आप, गोपाल सर की प्रोफाइल सेंड कर सकते हैं, है ना, सिमरन मैम की प्रोफाइल सेंड कर सकते हैं। एंड जो भी अच्छे लीडर्स हैं जिन्होंने अच्छा कंटेंट लगा रखा है, आप उनकी प्रोफाइल शेयर कर सकते हो, है ना, दिखा सकते हो। इनफैक्ट जूम पर लेकर अपने बिगनर से बात करो, वीडियो कॉल की जगह जूम पर आ जाओ, अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा दो, ठीक है, तो वो ज्यादा बेस्ट होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मेक दिस टाइप ऑफ परसेंटेज चार्ट। अब परसेंटेज चार्ट कैसे क्रिएट करना है मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको समझाती हूँ। आपके मतलब आने वाले शायद नेक्स्ट मंथ से नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट से ही 4 सेशंस लगेंगे बिगिनर्स के। 4 सेशन, जो 4 बजे वाला सेशन होगा ना वो होप सो बंद हो जाएगा, है ना। 12 बजे का लगेगा, 2 बजे का लगेगा, 7:30 बजे का लगेगा और 9 बजे का लगेगा। क्लियर। आपके जो बिगिनर्स के सेशन होंगे वो 12 बजे लगेगा, 2 बजे लगेगा, 7:30 बजे लगेगा और रात 9 बजे लगेगा। जो 4 बजे वाला होगा वो बंद हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब ये सेशंस में हमें उससे करना क्या है, एक्चुअली उसको समझाना है। आपका जब भी बिगिनर आएगा, गोपाल सर एक वीडियो भी आपको क्रिएट करके देंगे इस बारे में, है ना, मैं बता दूंगी उनको। तो वो वीडियो जैसा अगर आप अपने बिगिनर को शेयर कर दोगे तो वो सारे रूल्स भी समझ जाएगा और ये परसेंटेज क्या कैसा है, इसको क्या करना पड़ेगा, वो भी बहुत आसानी से समझ जाएगा बिगिनर। ठीक है, तो ये भी आपके लिए आसान हो जाएगा, है ना। अब क्या होता है ना, आप अपने बिगनर को बोलो कि देखो बहन, या फिर जो भी आपकी मैम है ना, जो भी आपके सर है, हाँ जी मैम, आपको ना इधर 5 दिन देने पड़ेंगे अपने, है ना। अगर आप इधर 5 दिन देने के लिए रेडी हो तो आपकी पर्सनल मेंटरशिप के लिए भी सिलेक्शन हो सकता है एंड आगे जाकर बहुत जल्दी आप ग्रो भी कर सकते हो। ठीक है, तो मेन चीज क्या होती है कि आपको पर्सनल मेंटरशिप क्वालिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा। 5 दिन तक हमारे डेली बेसिस पर सेशन होते हैं, वो सेशन आपको क्या करने पड़ेंगे, अटेंड करने पड़ेंगे। एक सेशन 12 बजे होता है, एक सेशन 2 बजे होता है, एक सेशन 7:30 बजे होता है, एक सेशन 9 बजे होता है। हर एक दिन में 4 सेशन होते हैं। एक दिन में कितने सेशन होते हैं, 4 होते हैं। तो फर्स्ट सेशन में आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे, सेकंड सेशन में आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे, थर्ड सेशन में आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे एंड फोर्थ सेशन में आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। एक दिन के टोटल मार्क्स कितने हो गए 4 सेशन के, 20 मार्क्स। ठीक है, 20 मार्क्स हो गए। 5 दिन के जो सेशन होंगे डेली 20 मार्क्स होंगे, तो कितने मार्क्स हो गए, 100 मार्क्स हो गए। ठीक है, 100 मार्क्स हो गए। अब आपको ना इन मार्क्स को अचीव करना पड़ेगा एंड अगर आप 100 में से 85% से ज्यादा मार्क्स लेकर आ रहे हो तब आप पर्सनल मेंटरशिप को क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल होते हो। ठीक है, ये आपको उसको बताना है, 85% मार्क्स लाना ही लाना है, तभी आपका पर्सनल मेंटरशिप क्वालिफाई हो पाएगा। क्लियर। अब ये 85% मार्क्स कैसे मिलेंगे, हर एक व्यक्ति को तो 5-5 मार्क्स नहीं दिए जा सकते ना। अब ध्यान से सुनना है ना कि आपको क्या प्रोसेस करनी है। आपका जो भी बिगिनर होगा उसको बोलना 12 बजे वाला जो सेशन होता है, जब आप अगर आपका बिगिनर रात में फ्री होता तो आप उससे रात में बात कर लो, या सुबह 12 बजे के पहले फ्री होता तो 12 बजे के पहले बात कर लो, है ना। तो हमें उससे डेली बेसिस पर क्या बोलना है कि जो आपने 12 बजे का सेशन देखा, इस सेशन से कोई 2 चीजें आपको बतानी है अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, जो आपको सबसे ज्यादा बेस्ट लगी, है ना। अब अंजलि है ना, अंजलि को क्या पसंद आया, मैंने मार्केटिंग प्लान का सेशन देख लिया 12 बजे और मेरे को पैसिव इनकम पसंद आई और मेरे को चेयरमैन बोनस पसंद आया। ठीक है, तो मैंने अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग बता दिया। किसी को चेयरमैन बोनस नहीं पसंद आया, किसी को कार प्लान पसंद आया, किसी को ट्रैवलिंग पसंद आई, है ना। तो वही बताना है कि भाई आपको अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग कोई 2 ऐसी चीजें बताना है जो आपको सबसे ज्यादा बेस्ट लगी हो 12 PM के सेशन में, है ना। एंड आपकी ग्रुप में आई एम इन वेबिनार, आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार की एक्टिविटी होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट होना चाहिए आपका सेशन का जिसमें आपकी वीडियो ऑन रहे, ये देखेंगे हम। एंड अगर आपकी वीडियो ऑन होती है ना, एंड आप स्क्रीनशॉट डालते हो आई एम इन वेबिनार, आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार की एक्टिविटी को कंप्लीट करते हो,
तो हम आपको 12 बजे के सेशन के बेसिस पर 5 में से कुछ मार्क्स देंगे। अगर आपकी एक्टिविटी बहुत अच्छी हुई, आपका रिव्यू मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो हो सकता है मैं आपको 5 ऑफ 5 भी दे दूं। क्लियर? तो आप उसको बोलते हो कि 5 में से कुछ मार्क्स आपको दिए जाएंगे। ठीक। सेकंड जो सेशन होता है 2 PM का सेशन, क्या होता है? 2 PM का सेशन। अब 2 PM के सेशन में क्या बोलना है कि आपका जो 2 PM का सेशन होगा, अब देखिए 2 PM के सेशन में क्या होगा, गोपाल सर ना अपनी टीम में कुछ लीडर्स को सिलेक्ट करेंगे, है ना, कुछ 10 या 12 लीडर्स को सिलेक्ट करेंगे, वो लोग सामने आकर सेशन लगाएंगे, बिगनर सेशन। ठीक है, अब आपको बिगनर सेशन कैसे लगाना है वो मैं आपको पर्सनली सिखा दूंगी, जो भी आपके लीडर्स होंगे ना उनको मैं पर्सनली गाइड कर दूंगी कैसे बिगनर सेशन लगाते हैं 2 PM का। ठीक है, अब क्या है ना कि 2 PM के सेशन में जैसे मान के चलिए काजल मैम है, ठीक है, काजल मैम ने एक टॉपिक को सिलेक्ट किया, गोल सेटिंग। ठीक है, तो गोल सेटिंग ये बिगनर्स को सिखाने वाली है। तो काजल मैम एक दिन पहले क्या करेंगी, मान के चलो कल 2 PM का सेशन है, तो रात 10 बजे या 2 PM के सेशन के जस्ट बाद गोल सेटिंग की वीडियो, है ना, और उसके ऊपर लिख देंगी काजल मैम टुमारोज 2 PM टॉपिक इज गोल सेटिंग। ठीक है, एंड गोल सेटिंग की वीडियो डाल देंगी, एंड वीडियो डालने के बाद एक ऑडियो नोट डाल दूंगी ग्रुप में, हाँ जी एवरीवन ये वीडियो जो है वो कल के सेशन का टॉपिक है, इस वीडियो को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके आना है ना। आपने जैसे ही वीडियो को प्रिपेयर कर लिया, मैं इमीडिएटली किसी भी बिगनर को सेशन होस्ट करने के लिए उठा लूंगी। तो आपको वीडियो ऑन करके आना है, टाइम पंक्चुअलिटी अपनी शो करनी है। तो जैसे काजल मैम एक लीडर है ना, काजल मैम सेशन में गए, उन्होंने एक दिन में 4 बिगनर से सेशन होस्ट कराया, ज्यादा देर तक तो सेशन होस्ट नहीं कर पाते, बट हमें उनका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करना है। जैसे अभी आप असिस्टेंट सुपरवाइजर से जो न्यू है ना, अगर आपने भी बिगनर सेशन को होस्ट किया होता तो आज आपकी भी जो क्यूरियोसिटी है अंदर की वो बढ़ चुकी होती सामने आने की, है ना। तो जो आपके बिगनर होंगे ना उनके अंदर ना नेक्स्ट लेवल का एक्साइटमेंट होगा अगर आप उनसे बिगनर सेशन को होस्ट करवाओगे। ठीक है, तो पहली चीज जो टॉपिक हमें उन्हें क्लियर करना है गोल सेटिंग का, वो तो पहले से वीडियो देखकर आ रहे हैं, तो उनको तो पहले से ही सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, तो हमें डबल मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है ना। वो तो अच्छे से प्रिपेयर करके आ रहे हैं, वो खुद सेशन को होस्ट कर रहे हैं, वो हमें समझा रहे हैं। ठीक है, तो इससे 2 फायदे कि पहली चीज आपके पर्सन को टॉपिक भी क्लियर हो रहा है, एंड सेकंड थिंग कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी अप हो रहा है। ठीक है, तो काजल मैम सेशन में गए, काजल मैम 4 लोगों से सेशन होस्ट करवाएंगे या 5 लोगों से, जितने बिगनर्स होंगे उनमें से सेशन होस्ट करवाएंगे, एंड एक हफ्ते में एक बिगनर 2 से 3 बार सेशन को होस्ट कर लेगा, है ना, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, है ना। अब आप बोल सकते हो बिगनर्स को कि आपको 2 PM के बेसिस पर ना पूरे 5 में से 5 मार्क्स मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर आपने एक सेशन को 10 मिनट से ज्यादा कंटिन्यू होस्ट किया, 10 मिनट से ज्यादा तक सेशन को होस्ट किया, तो आपको 5 ऑफ 5 मिल सकते हैं। एंड आपको आई मीन वेबिनार, आई हैव वर्चुअल वेबिनार की एक्टिविटी को पूरा करना है, टाइम पंक्चुअल रहना है। अगर 2:15 का सेशन है तो 2:15 पर आप सेशन के अंदर एंटर हो जाने चाहिए। ठीक है, एंड फिर इसके बाद लाइक आपने जैसे सेशन को होस्ट किया तो उसके हिसाब से हम आपको नंबर्स देंगे। ठीक है, एंड आपकी वीडियो ऑन रहेगी तो उस बिहाफ पर हम आपको नंबर्स देंगे। क्लियर हो गया 12 PM एंड 2 PM का पूरा प्रोसेस। ठीक है, अब थर्ड आता है 7:30 का सेशन। ठीक है, थर्ड क्या है, 7:30 का सेशन। 7:30 के सेशन में क्या बताया जाएगा, 7:30 के सेशन में ना कोई भी लीडर सेशन लगाएगा, है ना। अब आपको उस सेशन से रिलेटेड एक रिव्यू वीडियो क्रिएट करना है। क्या करना है, एक रिव्यू वीडियो क्रिएट करनी है कि आपने ये मत बोलना कि इन लीडर ने सेशन लगाया, थैंक यू सो मच मैम, आपने मेरे को प्रीशियस टाइम दिया अपना, ऐसा वैसा, ये सब नहीं चाहिए हमें, अप्रिशिएशन नहीं चाहिए हमें, ये चाहिए कि आपने उस सेशन से सीखा क्या, आप उस सेशन में गए थे क्या सीख कर आए, तो वैसे आपको रिव्यू वीडियो चाहिए, तो उस रिव्यू वीडियो के बिहाफ पर आप उनको मार्क्स दोगे। क्लियर। लास्ट सेशन होता है 9 PM का सेशन। 9 PM के सेशन में आपको उसको बोलना है कि आप 9 PM के सेशन से रिलेटेड मुझे कोई 3 ऐसे पॉइंट बताइए जो आपको सबसे ज्यादा बढ़िया लगे हो, मानिक सर के या माधव सर के, जिसका भी सेशन होगा, तो वो आपको 3 पॉइंट्स आकर बता देगा। आप उससे एक बात भी बोल सकते कि अगर आपको बताने नहीं है, नोट डाउन नहीं करने, तो एक पूरी रिव्यू वीडियो बना सकते हो आप 12 बजे, 7 बजे और 9 बजे, तीनों के सेशन की मिलाकर 2-3 मिनट की एक रिव्यू वीडियो क्रिएट करके ग्रुप में डाल सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे, है ना, उस बेस पर हम आपको मार्क्स देंगे। क्लियर। तो ये प्रोसेस हमें अपने बिगनर्स के साथ फॉलो करनी है।
ठीक है, तो आपका बिगनर खुद आपसे अटैच रहेगा, मैम मैंने देख लिया, आप सुन लीजिए, है ना, मेरा रिव्यू सुन लीजिए, है ना, तो वो आपसे खुद बॉन्ड बनाएगा। ओके, फिर आप उससे सेकंड डे 1 में हमें इतना कुछ करना है, हमें उसको इतना गाइड कर देना है, इतना ही बताना है। अब आता है डे 2। डे 2 में हम उससे क्या बताना है अपने बिगिनर को, तो डे 2 में आप लिख लीजिए व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, आपको YouTube पर इसकी वीडियो मिल जाएगी, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, आप देखना उसमें जो भी सबसे अच्छी वीडियो हो तो वो आपको बता देना है ना, मतलब वीडियो मत दे देना, उसको सेंड मत कर देना, खुद उसको पर्सनली समझाना, है ना, कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। एंड पहले ही क्लियर कर देना, pyramid स्कीम बहुत अलग चीज है एंड नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अलग चीज है, ठीक है, तो आपको उसको बताना नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, ठीक है। सेकंड टॉपिक जो है आपका, सॉरी सेकंड पॉइंट है जो आपका, वो है पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर सिचुएशन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर सिचुएशन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, पहले नेटवर्क मार्केटिंग की सिचुएशन क्या थी, अब सिचुएशन क्या है, एंड आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, ठीक है, तो ये आपको बता देना है, इसकी भी आपको वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, आप ये टॉपिक डालोगे आपको डेफिनेटली वीडियो मिल जाएगी। हाँ जी, एंड फिर है रिव्यूज ऑफ बिलीनियर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, जो भी नेटवर्क मार्केटिंग से बिलीनियर बन चुके हैं ना, मिलीनियर नहीं, बिलीनियर, जो भी नेटवर्क मार्केटिंग से बिलीनियर्स बन चुके हैं, आपको क्या करना है, आपको बताना, उनका रिव्यू देना है ना, उन्होंने क्या कुछ कर लिया नेटवर्क मार्केटिंग से, ठीक है, लिख लिया पॉइंट। ओके, ठीक है, फिर आपको उसको पर्सनली ESBI मॉडल क्लियर कर देना है विद एग्जांपल के साथ, है ना। ESBI मॉडल बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा सिंपल, है ना, तो आपको उसको पर्सनली वीडियो कॉल पर बता देना है, जूम पर बताना है ना, जूम की लिंक क्रिएट करना सीखो सभी लोग, है ना, अपने बिगनर को पर्सनली दो, बिल्कुल भी वीडियो कॉल पर मत आओ, जूम पर आकर बैठो सभी, है ना, तो उधर ना आप क्या कर सकते हैं, मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, आप दिखा सकते हो उसको स्क्रीन शेयर करा, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट है ना, ESBI मॉडल के बाद है मानिक स्ट्रेटेजी। अब आपको क्या करना है, इधर ना मानिक स्ट्रेटेजी क्या लिखना है आपको, फर्स्ट टाइप ऑफ मानिक स्ट्रेटेजी, वैसे ये मानिक स्ट्रेटेजी नहीं है, ये अंजलि स्ट्रेटेजी है, बट मैंने तब भी नाम रखा उसका, है ना, मानिक स्ट्रेटेजी लिखा है, फर्स्ट टाइप ऑफ मानिक स्ट्रेटेजी, ये कैसा होता है, हाँ, फर्स्ट टाइप ऑफ मानिक स्ट्रेटेजी, लिखिए फर्स्ट टाइप ऑफ मानिक स्ट्रेटेजी क्या होता है, ये मानिक स्ट्रेटेजी कैसे कराना पड़ता है, ठीक है, तो आपके बिगनर्स ग्रुप में डेली होप सो 3 से 4 बिगनर ऐड होते होंगे, है ना, होते हैं 3 से 4 बिगनर ऐड, तो आप एक काम कर सकते हो एवरीवन, वैसे भी हमने ग्रुप के रूल वगैरह बता रखे, कोई किसी पर्सनली मैसेज नहीं कर सकता है, ठीक है, अगर आपका कोई बिगनर आता है तो आपका एक असिस्टेंट सुपरवाइजर का ग्रुप होगा, है ना, उस ग्रुप में आप बोल सकते हो, मतलब एक एग्जांपल देती हूँ मैं, ठीक है, इधर मेरे सामने आरती मैम बैठे, ठीक है, तो आरती मैम आज मेरे बिगनर बने, ठीक है, आरती मैम आज मेरे बिगनर बने, तो मैंने अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर ग्रुप में, जिस ग्रुप में मैं ऐड हूँ, उसमें मैंने एक वॉइस नोट डाला, हाँ जी एवरीवन, मेरी एक बिगनर बनी है जिनका नाम आरती है एंड ये राजस्थान से बिलोंग करती है, ठीक है, मैंने क्या बोला, आज मेरी एक बिगनर बनी है जिनका नाम आरती है एंड ये राजस्थान से बिलोंग करती है, तो अगर आप में से किसी को मानिक स्ट्रेटेजी करानी है तो अभी 9:30 हो रहे हैं, 10:30 बजे तक आप मानिक स्ट्रेटेजी करा लीजिए, 10:30 बजे मैं इनका पोस्टर ग्रुप में डालूंगी, इनको ऐड कराऊंगी, 1 घंटे तक नहीं कराया बिगनर को ऐड, है ना, तुरंत नहीं कराया, थोड़ा उसका भी पेशेंस लेवल का टेस्ट लिया, है ना, कि अभी आपको करा दिया जाएगा ऐड ऐसा वैसा, तो उस बीच 1 घंटे के अंदर आप मानिक स्ट्रेटेजी करा सकते हैं। मानिक स्ट्रेटेजी होती कैसी है, फर्स्ट टाइप ऑफ मानिक स्ट्रेटेजी, मान लीजिए मेरी बिगनर आई आरती मैम, ठीक है, अब मेरे डाउनलाइन है या मेरी एक और बिगनर चल रही है, मेरी एक और बिगनर चल रही है निशा मैम, ठीक है, निशा मैम मेरी बिगनर चल रही, अब मेरी टीम में मेरे डाउनलाइन है काजल मैम, काजल मैम मेरी असिस्टेंट सुपरवाइजर है, या मेरी पूरी टीम में कहीं है काजल मैम, ठीक है, तो काजल मैम को मैंने बोला कि मैम मेरी फर्स्ट टाइप ऑफ मानिक स्ट्रेटेजी आपको करना है,
तो काजल मैम बन गई आरती मैम। क्या बन गई? काजल मैम ने अपना नाम रखा आरती मैम। ठीक है, तो मैं निशा मैम को बोलूंगी जो मेरी बिगनर चल रही हैं, जिनको ऑलरेडी 2 दिन हो चुके हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो मैं बोलूंगी हाँ जी निशा मैम, मेरी एक लाइक बिगनर है ना, तो उन्होंने आपका स्टेटस पर मतलब मैंने आपका पोस्टर लगाया था ना, आपका वेलकम किया था, तो उन्होंने फोटो देखी थी आपकी, तो वो मुझे बोल रही थी मैम इन मैम से मेरी बात करा दीजिए, मेरे कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो मैं एक बार क्लियर कर लूं, फिर इसके बाद ही मैं आगे आऊंगी। ठीक है, तो काजल मैम से मैंने निशा मैम की बात कराई, मैंने काजल मैम के सामने हाई क्रिएट करी प्रॉपर से निशा मैम की, हेलो हाँ जी आरती मैम, है ना, काजल मैम का नाम आरती मैम रख दिया। ठीक है, जो राजस्थान से बिलोंग करती है। ठीक है, ये भी पता है। तो हाँ जी आरती मैम, मेरे डाउनलाइन है निशा मैम। ठीक है, इनको भी बहुत अच्छी नॉलेज हो चुकी है इस प्लेटफॉर्म की, तो आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, वो आप निशा मैम से क्लियर कर लीजिए। जैसे कि आपने उनको बोला था कि आप बात करा दीजिए, तो मैम कर लीजिए, आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर लीजिए। अब काजल मैम जो है वो 3 डाउट्स पुट करेंगे निशा मैम से। क्या पुट करेंगे? 3 डाउट्स पुट करेंगे। वो डाउट्स क्या है आप सभी लिख लीजिए। मैम 1500 किस लिए लिए जाते हैं? 1500 किस लिए लिए जाते हैं? अब आपको क्या करना है, आपको अपने बिगिनर का पहले दिन ये सब क्लियर कर देना, जो ये डाउट्स पुट करेंगी ना, है ना, लाइक सॉरी लाइट चलेगी मे बी, कोई ना, जो डाउट्स पुट करेंगी ना आरती मैम, मतलब काजल मैम जो डाउट्स पुट करेंगी, वो आप अपने बिगिनर को पहले दिन ही एक्सप्लेन कर दीजिए अच्छे से कि लाइक मतलब 1500 किस लिए लिए जाते हैं, आपका ऑर्डर लगाने के लिए, आपका फर्स्ट ऑर्डर लगाया जाता है आपकी आईडी पर, इसलिए आपसे ये पैसे लिए जा रहे हैं। क्लियर? ठीक है, तो आरती मैम ये डाउट पुट करेंगी, तो निशा मैम सिंपल सा कॉन्सेप्ट में उनको क्लियर कर देंगी, मैम आपकी जो एक आईडी क्रिएट करी गई होगी, उस आईडी पर आपको ऑर्डर लगाया गया होगा, इसलिए आपकी 1500 लिए जाते हैं कि उस आईडी पर आपका ऑर्डर लगाया जाए, एंड ट्रेनिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है ना। उस प्रोडक्ट उस अमाउंट का आपको प्रोडक्ट मिलेगा, आप उसका बिल वगैरह भी जाकर चेक कर सकती हैं। तो निशा मैम ने ये डाउट क्लियर कर दिया। फिर सेकंड डाउट पुट करेंगी आरती मैम, डॉक्यूमेंट्स क्यों मांगे जाते हैं? आधार कार्ड एंड पैन कार्ड, डॉक्यूमेंट्स क्यों मांगे जाते हैं? हाँ जी, डॉक्यूमेंट्स क्यों मांगे जाते हैं? तो निशा मैम है वो डाउट क्लियर कर देंगी। एक्चुअली आपकी जो आईडी बनाई गई है ना मैम, तो उसमें क्या होता है, केवाईसी होता है आजकल, तो हर एक जगह केवाईसी अपलोड करनी पड़ती है, तो केवाईसी अपलोड करने के लिए ही डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। क्लियर? ओके, थर्ड डाउट क्या पुट करेंगी आरती मैम? मैम मेरे को एक लास्ट चीज जाननी है, ये मुझे सबसे ज्यादा बड़ा डाउट है कि आगे सीनियर सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? छोड़ तो नहीं देंगे मुझे, है ना, ऐसे आप पूछ सकते हो कि आगे सीनियर सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? आगे सीनियर सपोर्ट करेंगी या नहीं करेंगी? ठीक है, ये डाउट पुट करेंगी तो निशा मैम क्लियर कर देंगी, नहीं मैम ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना, मेरे सीनियर्स ने मुझे सपोर्ट किया, आज जो कुछ मैं सीख रही हूँ वो अपने सीनियर्स की वजह से सीख रही हूँ। ठीक है, तो इमीडिएटली मैं आरती मैम से क्वेश्चन करूंगी, हाँ जी आरती मैम आपको क्या लगता है निशा मैम से बात करके, क्या आपके सारे डाउट्स वगैरह क्लियर कर दिए उन्होंने, या अभी भी आपको कोई डाउट्स वगैरह है? तो आरती मैम बोलती है नहीं मैम अब तो मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए, अब तो मैं डेफिनेटली ज्वाइन करूंगी, अभी मैं आपको पेमेंट करती हूँ एंड मैं ज्वाइन कर लूंगी। क्लियर? तो क्या है ना, लाइक ऐसा कुछ करके बोला है ना इन्होंने, जस्ट अ मिनट। हाँ जी एवरीवन, ठीक है, तो क्लियर हो गई होगी होप सो आपको ये बात, है ना। ठीक है, फिर लाइक मैं क्वेश्चन करूंगी आरती मैम से कि आपको क्या लगता है कि कितना टाइम हो गया होगा मैम को इस प्लेटफॉर्म पर आकर, कितना टाइम हो गया होगा, है ना, आपको क्या लगता है निशा मैम को कितना टाइम हो गया इस प्लेटफॉर्म पर आकर? तो आरती मैम बोलेंगी, ये नहीं बोलना है 1.5 साल हो गए, है ना, इतना बोलना है कि मैम मेरे को तो लग रहा है मैम को 2 से 3 महीने तो हो ही गए होंगे। नहीं नहीं मैम,
फिर मैं बोलूंगी नहीं नहीं मैम 2 से 3 महीने कहाँ हो गए, अभी तो आपने उनका पोस्टर देखा, अभी तो सिर्फ हमको 2 दिन ही हुए हैं, है ना। तो फिर हम बोलेंगी मतलब मैम जो आरती मैम बने थे, अच्छा मैम मतलब 2 दिन में इतनी अच्छी नॉलेज की, इन्होंने मेरे सारे डाउट्स क्लियर कर दिए, चलो बहुत अच्छी बात है। तो फिर मैम थैंक यू सो मच, मैं अभी आपको पेमेंट करती हूँ, एंड मेरे को भी आप ग्रुप, जो कोई ग्रुप बोल रहे थे ना, आप उस ग्रुप में ज्वाइन करा दीजिए, ठीक है। बस ऐसे थैंक यू बोल के कॉल को कट करेंगे। अब हम जब बिगनर को ऐड करेंगे ग्रुप में, बकायदा उनका पोस्टर डलेगा आरती मैम का, जो तो वो तो बिगनर है, उनको तो कुछ भी पता नहीं है ना। तो आप सोचो निशा मैम का कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई होगा कि अभी तो मैंने वर्क स्टार्ट भी नहीं किया, बिना वर्क स्टार्ट करे भी मैंने पर्सन को ऐड करा दिया, है ना। तो ये होती है फर्स्ट टाइप ऑफ माइनिंग स्ट्रेटजी। क्लियर? ओके, अब हम आते हैं डे 3 के ऊपर, है। डे 2 में हमें बस इतना बताना है। अब हम आते हैं डे 3 के ऊपर। लिखिए, एक्सप्लेन प्रोफाइल प्रोडक्ट एंड प्लान। एक्सप्लेन प्रोफाइल प्रोडक्ट एंड प्लान पर्सनली ऑन जूम मीटिंग ऐप, या फिर वीडियो कॉल पर भी बता सकते। एक्सप्लेन प्रोफाइल प्रोडक्ट एंड प्लान। प्लान में आपको बस अमाउंट नहीं बताना है 2cc का, अगर नहीं बताना आ रहा है तो प्लान मत बताना, प्रोडक्ट बता देना। प्रोडक्ट की पीडीएफ्स वगैरह हैं मेरे पास, कुछ अच्छे पॉइंट्स पड़े हैं प्रोडक्ट्स वगैरह से रिलेटेड, सर्टिफिकेट्स वगैरह भी हैं, है ना। एंड वो मैं सर को सेंड कर दूंगी, तो सर आपको ग्रुप में सेंड कर देंगे, ठीक है। एंड प्रोफाइल भी सेंड कर दूंगी, तो वो आपको अपने लाइक बिगनर को पर्सनली एक्सप्लेन भी कर देना है वीडियो कॉल पर, और उसको सेंड भी कर देना है। एंड सेंड करने के बाद बोलना कि आप ये सब अपनी कॉपी में नोट डाउन करके मेरे को फोटो क्लिक करके सेंड कर दो, है ना, ये चीज। फिर नेक्स्ट पॉइंट है नेगेटिविटी एंड नेगेटिव एनवायरनमेंट मस्ट बी एक्सप्लेन। नेगेटिविटी एंड नेगेटिव एनवायरनमेंट मस्ट मैम एक बार रिपीट ठीक है। कीजिए मैम। ओके ओके, नेगेटिविटी एंड नेगेटिव एनवायरनमेंट मस्ट बी एक्सप्लेन। आपको उसको पहले ही बता देना है कि उसको नेगेटिव करने वाले बहुत मिलेंगे, बहुत ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। अगर आप इन फ्यूचर सक्सेस हो जाते हो तो आपकी फैमिली ही खुश होगी, एंड अगर आप अनसक्सेसफुल हो जाओगे जिंदगी में तो सबसे ज्यादा खुश आपके पड़ोसी होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, है ना। सभी ने वो गाना सुना होगा ना, मैं भी चंगा मेरा ब्रो भी चंगा, है ना। इसके बाद पता होगा तो सॉरी, है ना। वो है ना, ये सच है ना, अटल सत्य है ये बात कि अगर आप सक्सेस होते हो ना तो सबसे ज्यादा खुश आपकी फैमिली होती है ना, आपके फ्रेंड्स होते हैं। और अगर आप अनसक्सेसफुल होते हो ना तो सबसे ज्यादा आपके रिश्तेदार या आपका मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। तो उनको पहले ही एक्सप्लेन कर देना है ना, जैसे मैंने अभी आपको समझाया सेम आप अपने बिगनर को बोल सकते हो, है ना। वो होता है ना कि अगर हम कोई ऐसी चीज बोले, अपने मुंह से ऐसी चीज बोले कि हमारा बिगनर हमसे कनेक्ट हो, हमारी बात पर वो हंस जाए, है ना, तो वहीं से हमारा बॉन्ड स्टार्ट हो जाता है, क्रिएट होना, ठीक है। तो आपको बिल्कुल उसको कंफर्टेबल करना है अपने साथ, है ना। हमारे फ्रेंड्स होती हैं, वो कितना ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं हमारे साथ, है ना, तो सेम वैसे ही, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्सप्लेन द कैलकुलेशन ऑफ लाइफ विद एग्जाम्पल। एक्सप्लेन द कैलकुलेशन ऑफ लाइफ विद एग्जाम्पल। एक्सप्लेन द कैलकुलेशन ऑफ लाइफ विद एग्जाम्पल। आपको कैलकुलेशन ऑफ लाइफ एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करनी है। अब कैसे करनी है आप उसको बता सकते हो, कैसे बता सकते हो कि जैसे यूपीएससी का एग्जाम होता है ना। हमने मान लिया कि जो यूपीएससी का एग्जाम है उसमें 2,000 रुपए फॉर्म फिल करने की फीस रखी, ठीक है। फॉर्म को फिल करने की फीस रखी 2,000 रुपए, ठीक है। फॉर्म कितने लोगों ने सबमिट किया? 25 लाख लोगों ने अप्रोक्स 2,000 रुपए फिल कर दिए, तो आप 2,000 का इंटू करवा देना 25 लाख से, है ना। तो उधर टोटल अमाउंट निकल कर आ जाएगा, जैसे कि अभी आप इंटू करो 2,000 का इंटू करो 25 लाख में,
500 करोड़ रुपए निकल रहे है ना, 500 करोड़ रुपए निकल रहा है। अब हम मान लेते हैं इधर देखो यूपीएससी की जो वैकेंसीज हैं वो बहुत कम निकलती हैं, ठीक है। अभी लास्ट जो एग्जाम हुआ था उससे आपको थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स भी पता होने चाहिए। जैसे लास्ट एग्जाम हुआ था तो वहां पर ना 729 वैकेंसी निकली थी, 729, ठीक है। तो 729 वैकेंसीज निकली। अब हम मान लेते हैं देखो अगर कोई भी यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करता है ना तो पहले ही महीने से उसको लाख रुपए मिलने स्टार्ट नहीं हो जाते। क्या नहीं हो जाते? पहले महीने से उसको लाख रुपए मिलने स्टार्ट नहीं हो जाते हैं। तो आप एक चीज एक्सप्लेन कर सकते हो, मान लो चलो हटाओ है ना, गवर्नमेंट ने लाख रुपए पहले ही महीने से देने स्टार्ट कर दिए, तो अगर वो 1 लाख रुपए एक व्यक्ति को दे रहा है तो 729 व्यक्ति को एक महीने का कितना देगा? 72,90,000 रुपए, है ना। 72,90,000 रुपए कुछ करके आएगा, है ना। 729 लोगों को इतना देगा, ठीक है। फिर अपन इसमें इंटू कर देंगे 12 का, मतलब 1 साल का। 1 साल में 729 लोगों को अगर लाख लाख रुपए भी गवर्नमेंट दे रही है तो पूरे साल में कितना गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर दिया? 87 करोड़ 48 लाख रुपए निकल कर आए, है ना। तो अप्रोक्स मान लो 100 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और ज्यादा मान लिया हमने, 87 करोड़ निकला, बट हमने मान लिया कि 100 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने जनता का पैसा जनता में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बचे हुए जो 400 करोड़ हैं वो कहाँ गए? है ना, आप उनको एक्सप्लेन करो, बचे हुए जो 400 करोड़ हैं वो कहाँ गए, है ना। तो थोड़ा मैथमेटिक्स पर अपना जोर देना एंड आप अपने जो भी डाउनलाइन है उनको एक्सप्लेन करना ये चीज, ठीक है। ऐसे वैकेंसीज आती हैं, आप बात ही सोचो ना, जनता का पैसा जनता में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट भी तो एक बिजनेस कर दिया। ये गवर्नमेंट की कोई फॉर्म फिल करने की फीस ना रखे और आपको ऐसी फ्री में वैकेंसी दे तो जाने, है ना। फिर वो कैसे कमाएगी? कंगाल हो जाएगी गवर्नमेंट, है ना। ठीक है, तो लाइक डे 3 बता दी थी मैं आपको ना? नेगेटिविटी एंड नेगेटिव एनवायरनमेंट मस्ट बी एक्सप्लेन। फिर मैंने आपको बताया एक्सप्लेन द कैलकुलेशन ऑफ लाइफ विद एग्जांपल, है ना, ये चीज होगी, ठीक है। अब आपको क्या नेक्स्ट पॉइंट है वो लिखना है, टेल स्टोरीज ऑफ फ्यूचर, टेल स्टोरीज ऑफ फ्यूचर, टेल स्टोरीज ऑफ फ्यूचर रिलीजन और लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटीज। फ्यूचर रिलीजन और लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। आपको स्टोरीज बतानी है फ्यूचर रिलीजन से रिलेटेड, है ना। आपको उसको बताना है कि वो इस प्लेटफॉर्म से भी अपना फ्यूचर कैसे सेटल कर सकता है ना। डे 3 तक तो उसको बहुत ज्यादा कुछ क्लियर हो गया होगा, एंड जब आप उसको प्रोडक्ट प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान एक्सप्लेन करोगे तो उसको बहुत कुछ एक्सप्लेन हो जाएगा, है ना। आप उसको कार प्लान वगैरह, है ना, इंसेंटिव्स वगैरह भी प्लान में एक्सप्लेन करोगे। हाँ जी, रिपीट कर देती हूँ, टेल स्टोरीज ऑफ फ्यूचर रिलीजन और लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटीज, और लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटीज, है ना। अगर वो अपॉर्चुनिटी को मिस कर देता है फिर वो बंदरिया वाली स्टोरी भी आप बता सकते हो, रिलेट करा सकते हो उसको, है ना, कि ये बंदरिया वाली स्टोरी ने ना पता नहीं कितने सारे लोगों की लाइफ को चेंज किया है, ठीक है। तो आप उसको बता सकते हो कि अगर आप अपॉर्चुनिटी मिस करते हो तो आपके साथ क्या होता है। वो वाली आपने स्टोरी सुनी है, मैं ज्यादातर बिगिनर के सेशन में भी बताती हूँ, पंडित जी वाली। पंडित जी भगवान के पास जाते हैं एंड बोलते हैं आपने हमें बचाया क्यों नहीं? सुनी है किसी ने? नहीं जानते? मैं बताती हूँ, आप अपने पर्सन को ये स्टोरी सुनाना। एक बार की बात है, एक गांव होता है। वन मोर टाइम प्लीज। हाँ जी मैम, लिख लीजिए बिल्कुल। टेल स्टोरीज ऑफ फ्यूचर रिलीजन और लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटीज। टेल स्टोरीज ऑफ फ्यूचर रिलीजन और लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटीज। सुनी है मैंने, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने सुनी भी है, बहुत सारे लोगों ने नहीं भी सुनी। जिन्होंने नहीं सुनी उनको सुना देती हूँ। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको उसको बोलना है कि एक बार की बात है, एक गांव में ना एक पंडित जी होते हैं। छोटा सा गांव होता है, एक मंदिर होता है। उस मंदिर की वो पंडित जी क्या करते हैं,
हाँ जी। अब पंडित जी क्या करते हैं, वो पूजा करते हैं, ठीक है। अब अचानक ना उस गांव में बाढ़ आ जाती है, छोटा सा गांव था है ना, बाढ़ आ गई और वो मंदिर थोड़ा पहाड़ पे बना था, तो बाढ़ आने के कारण ना गांव डूब जाता है, ठीक है। और मंदिर में ना थोड़ा थोड़ा पानी आ जाता है, मतलब पंडित जी के घुटने तक पानी आ जाता है, पर पंडित जी को अपने भगवान के ऊपर पूरी आस्था रहती है, पूरी श्रद्धा रहती है कि मेरा भगवान तो मुझे बचा लेगा, मैं नहीं डूबूंगा, है ना, क्योंकि उनको ट्रस्ट है अपने भगवान जी के ऊपर, ठीक है। सेकंड थिंग क्या है कि जो बाढ़ होती है ना, तो बाढ़ बाढ़ जब आई तो गांव के कुछ लोग डूबने लगे, तो वो लोग ना एक नाव बनाकर पंडित जी के पास आते हैं और उनसे बोलते हैं, पंडित जी मंदिर के अंदर क्या कर रहे हो, गांव पूरा डूब चुका है, गांव में बाढ़ आई है, आप चलो जान बचा लो अपनी। तो पंडित जी क्या बोलते हैं, मैं नहीं डूबूंगा, मेरा भगवान मेरे साथ है, मुझे अपने भगवान पर ट्रस्ट है ना, मैं नहीं डूबूंगा। और सच में पंडित जी को बहुत ज्यादा ट्रस्ट था अपने भगवान के ऊपर, ठीक है। फिर क्या होता है, बाढ़ का जो बहाव है ना तो और ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। क्या बढ़ जाता है, बाढ़ का बहाव बढ़ जाता है, तो पंडित जी जो होते हैं उनके कंधे तक पानी आ जाता है, पर तब भी वो मंदिर पर ऐसे स्थिर होते हैं, है ना, वो हिलते भी नहीं। फिर सेकेंड बार कुछ लोग नाव से आ रहे होते हैं और वो लोग बोलते हैं, पंडित जी बाढ़ का बहाव ना बहुत तेजी से बढ़ चुका है, तो आप इस नाव में आकर बैठ जाओ, है ना, इस नाव में आकर बैठ जाओ, हम आपकी जान को बचा लेंगे। तो पंडित जी बोलते हैं, अरे जाओ जाओ, मेरा भगवान है, मेरा भगवान मुझे बचा लेगा, मुझे अपने भगवान पर पूरा ट्रस्ट है, ठीक है। अब क्या होता है, बाढ़ का बहाव और ज्यादा बढ़ जाता है, तो पंडित जी जो होते हैं वो मंदिर की चोटी पर पहुंच जाते हैं ना, मतलब मंदिर के ऊपर, मंदिर की चोटी पर पहुंच जाते हैं। अब क्या होता है ना, ऊपर से रेस्क्यू टीम आती है ना, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू टीम आती है और वो बोलती है कि पंडित जी मंदिर के ऊपर क्या कर रहे हो, चलो आओ हमारे साथ, अपनी जान को बचा लो। अब इसके बाद कोई नहीं है गाँव में, कोई नहीं बचा, हम ही है लास्ट ऑप्शन, आप आ जाओ। तो पंडित क्या बोलते हैं, अरे जाओ जाओ, मुझे क्या बचाओगे, मुझे अपने भगवान पर पूरा ट्रस्ट है, मेरा भगवान मुझे बचा लेगा, मुझे बहुत विश्वास है भगवान पे। अब एंड में क्या होता है, बाढ़ का बहाव और ज्यादा आता है, और ज्यादा। अब आप मुझे बताओ, जिन्होंने स्टोरी सुनी है ना वो आंसर मत कर लेना गलती से भी चैट बॉक्स में, ठीक है। जिन्होंने नहीं सुनी वो मुझे बताइए, पंडित जी को बहुत ज्यादा ट्रस्ट था अपने भगवान पर, पंडित जी के साथ क्या हुआ होगा। बाढ़ के साथ ट्रस्ट बह बहुत था, ओके, बाढ़ के साथ बह गए होंगे, ठीक है। और बाकी लोग, डूबे ही होंगे मैम, क्योंकि उनको तो भगवान ने 3 संकेत दिए लोगों के रूप ओके, में आके कि भाई आप आ जाओ हमारे साथ बैठ जाओ, बट वो नहीं हिले अपनी जगह से। अच्छा, ओके, तो सभी लोगों के आंसर आए थे डूब गए, ठीक है। अब भगवान जी क्या करते हैं, मतलब पंडित जी क्या करते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा होकर ना भगवान के पास जाते हैं। अब आपको पता, उनको नर्क लोक नहीं मिला, उनको स्वर्ग लोक मिला, कि वो डायरेक्ट भगवान के पास गए, क्योंकि उनके ऊपर क्या थी, आस्था थी, वो मर चुके थे, है ना, ऑब्वियस सी बात है, बाढ़ में बह गए थे। अब भगवान के पास जाकर गुस्से में बोलते हैं, हे भगवान, तूने मुझे बचाया क्यों नहीं, मैंने तेरे ऊपर इतनी आस्था रखी, इतना ही श्रद्धा रखी, इतना ट्रस्ट रखा, बट तूने मुझे बचाया क्यों, है ना। तो भगवान क्या बोलते हैं उसको, कि नीचे जो 3-3 बार तो तेरे पास हाँ। लोग आए थे कि अपनी जान बचा ले, तो वो तेरे क्या कक्का ने भेजे थे, तेरे पापा ने भेजे थे, किसने भेजे थे वो लोग, है ना, ऐसे करके भगवान उसको बोलते हैं। तो पंडित जी का मुंह क्या हो गया, बंद हो गया, है ना। तो पंडित जी को वहां पर आप अपने बिगनर को समझा सकते हो कि इससे आपको क्या सीखने को मिलता है, कि आपको एक नहीं, पंडित जी को इतना ट्रस्ट था अपने भगवान के ऊपर कि भगवान ने एक नहीं, 2 नहीं, 3-3 बार अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी, बट बंदे ने ली नहीं। अब वो चाहता था भगवान विष्णु खुद आकर प्रकट हो और मुझे सुदर्शन पर बैठकर लेकर जाए, है ना। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, इंसान के रूप में ही भगवान आता है और वो आपको अपॉर्चुनिटी देगा, क्योंकि ये सतयुग नहीं, ये कलयुग है ना, जन्मभूमि नहीं कर्म भूमि है ना। तो जैसे कर्म करोगे वैसा तुम्हें फल मिलेगा। तो ये सब करके आप अपने बिगनर को बता सकते हो, वो रिलेट करेगा आपसे, ठीक है। एक बार और बता सकते है ना कि लाइक एक और अपॉर्चुनिटी वाला कुछ था, मैं बताऊंगी, है ना, मेरे को स्टोरी याद आएगी तो मैं बताऊंगी फिर, है ना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, है ना। ये डे 3 में बस इतना एक्सप्लेन करना है आपको, स्टोरी के साथ कर देना है ना। डे 4 में आपको बताना है मस्ट क्लियर वाई ऑफ प्रोस्पेक्ट, मस्ट क्लियर
वाई ऑफ प्रोस्पेक्ट, आपको अपने प्रोस्पेक्ट की वाई क्लियर करनी है कि उसे फॉरएवर क्यों करना है। कैसे क्लियर करोगे वाई, कैसे करते हैं, ऐसे पूछ लोगे क्या कि मैम क्यों करना चाहते हो फॉरएवर, बताना क्यों करना है आप, क्या वो बता देगा बड़े आसानी से, तो बस आपके छोटे छोटे या बड़े बड़े सपने बता देगा बस, है ना। आपको उसको नॉर्मल सा बोलना है कि आप एक बात बताइए मैम, आपको इनडायरेक्टली उसकी वाई पता करनी है। आप अपनी कॉपी में ना सिर्फ 2 कॉलम बनाइए, एक में लिखिए विद फॉरएवर, एक में लिखिए विदाउट फॉरएवर, है ना। कि आप अगर आप मान लो मैम जो आपने विदाउट फॉरएवर लिखा, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ अगले 5 साल अगर आप बिना फॉरएवर किए कोई जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, इटीसी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करते हो। अगर आपको ये फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी ना मिले तो विदाउट फॉरएवर, अभी आवाज आ रही है ना? ओके ओके। अगर आपको ये Yes. फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी ना मिले, इस प्लेटफॉर्म की अपॉर्चुनिटी ना मिले, तो विदाउट फॉरएवर किए, है ना, आप अगले 5 सालों में ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा कमा सकते हो या कितने आगे तक जा सकते हो। तो डेफिनेटली वो पर्सन जरूर बोलेगा 1 लाख रुपए भी सेविंग्स नहीं कर सकता हूँ अगले 5 साल में, है ना, मेरे तो बैचलर होते होते निकल जाएगा, है ना, मेरे तो पीजी होते होते निकल जाएगी, है ना, कुछ भी बोलेगा वो, है ना। तो 1 लाख रुपए तक नहीं पहुंच पाएगा वो अगर वो फॉरएवर ना करे तो, है ना। तो आपको उसको बोलना है कि विदाउट फॉरएवर आप ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक पहुंच सकते हो। डेफिनेटली वो बताएगा कि कहाँ तक पहुंच सकता है, ज्यादा से ज्यादा 20,000 25,000 की नौकरी। तो क्या उस 20,000 25,000 की नौकरी में आपकी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी? तो वो डेफिनेटली बोलेगा नहीं। अच्छा चलो, सेकंड कॉलम जो बनाया है विद फॉरएवर, अगर आप अगले 5 साल अपने फॉरएवर को देते हो तो एग्जाम्पल के तौर पर मानिक सर को भी अभी अब 5 साल कंप्लीट नहीं हुए, है ना, ऐसे करके आप उसको बता सकते हो। वो डेफिनेटली बोलेगा मानिक सर की जगह जा सकते, एटलीस्ट हम 4 लाख 5 लाख पर तो पहुंच सकते, 3 लाख पर तो पहुंच ही सकते 5 सालों में, तो कुछ भी वो बोलेगा, है। तो एटलीस्ट उसको पता चल गया कि अगर वो विदाउट फॉरएवर के बिना कुछ कर रहा है तो उसकी लाइफ सेटल नहीं है, बट अगर फॉरएवर के साथ कर रहा है तो अगले 5 सालों में वो इतने से इतना अचीव कर सकता है। अब आपको उसको पूछ लेना है, अगर आप फॉरएवर के साथ अगले 5 साल चलते हो तो आपका क्या विजन है, क्या करना है आपको, अगर आप 5 साल अच्छे से तरीके से फॉरएवर को दे दिए तो क्यों करना है आपको, है ना। तो वो फिर अपनी वाई है ना वो डेफिनेटली बताएगा कि उसका मेन पर्पस क्या है फॉरएवर का, है ना। आप उसको ऐसे एग्जाम्पल के तहत समझाओगे वो बताएगा, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, टॉक ऑन वीडियो कॉल एंड टेल ओन स्टोरीज। टॉक ऑन वीडियो कॉल एंड टेल ऑन स्टोरीज। आपको अपनी खुद की स्टोरीज अपने डाउनलाइन को बतानी है, आपने क्यों फॉरएवर किया था, है ना, एंड आप क्यों इस प्लेटफॉर्म पर आगे ग्रो करना चाहते हो, आपका क्या कुछ विजन है, ठीक है। तो ये चीज आपको बतानी है अपने डाउनलाइन को वीडियो कॉल पर। जिसकी स्टोरी नहीं है वो अपनी स्टोरी बना लेना, है ना, मेरी भी नहीं थी बट मैंने बनानी पड़ी, ठीक है। तो लाइक फिर है टेल अवर सीनियर सक्सेस, आपके जो सीनियर सबसे बढ़िया एग्जांपल है अभिषेक उताने सर का, है ना। आप उनकी सक्सेस स्टोरी बता दो, आप उनका घर दिखा दोगे ना, इंस्पायर हो जाएगा बंदा, जो भी आपका प्रोस्पेक्ट होगा, है ना, उनसे इंस्पायर हो जाएगा, है ना, कि 2 साल में कैसे पॉसिबल है ना, ये चीज है। तो टेल अवर सीनियर सक्सेस स्टोरीज, आपको अपने सीनियर्स की सक्सेस स्टोरीज बतानी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है टॉक अबाउट फैमिली सिचुएशन, टॉक अबाउट फैमिली सिचुएशन and talk related to their parents and top related talk 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 बातें, talk about family situation and talk related to their parents and family members to create bond, talk related to their parents and family members to create bond। आपको उसकी फैमिली सिचुएशन पता करनी है, क्या फैमिली सिचुएशन है, उसकी फैमिली में कौन डिसीजन मेकर है, ठीक है। आपको उसके पेरेंट्स के बारे में पता करना है, आप एग्जांपल दे सकते हो आपके पेरेंट्स हार्ड वर्क करते थे,
आज तक कितना पैसा कमा पाए हार्डवर्क करके। आप मार्केट में जाओ, मार्केट पर चारों तरफ नजर घुमाकर देखोगे, आपको सिर्फ हार्डवर्क करने वाले लोग ही नजर आएंगे, है ना। कोई स्मार्ट वर्क करने वाला नहीं मिलेगा, है ना। कोई आपको वहां लैम्बोर्गिनी फरारी से घूमता हुआ दिखने वाला नहीं। ठीक है, तो जैसे माहौल में आप पले बड़े हो, है ना, अभी भी बड़े हो रहे हो उस माहौल में, तो वैसे ही बन जाओगे। बट अगर अपनी लाइफ में कुछ डिफरेंट करना है, कुछ यूनिक करना है, तभी आप एक यूनिक पर्सनैलिटी बन पाओगे, है ना। तो फिर से बता देती हूँ एक बार, है ना। टॉक अबाउट फैमिली सिचुएशन एंड टॉक रिलेटेड टू देयर पेरेंट्स एंड फैमिली मेंबर्स टू क्रिएट बॉन्ड। तो आप उनके फैमिली सिचुएशन के बारे में सुनोगे तो आप भी इमोशनल हो जाओगे, है। ड्रामा नहीं करना है इमोशनल होने का, बट होता ना कि भाई हो जाते हैं ना, अगर सच में कोई गरीब है तो हम इमोशनल हो जाते हैं ना, नॉर्मल है, अच्छी बात है फैमिली सिचुएशन। ओके, फिर बस डे 4 में इतना ही बताना है, 4 पॉइंट है। डे 4 में बस इतनी बात करनी है बिजनेस से। एंड डे 5, 5वां दिन, give clarity about investment, give clarity about investment with examples. Give clarity about investment विथ एग्जाम्पल्स। आपको उसका इन्वेस्टमेंट माइंडसेट डेवलप करना है, ठीक है, कि अगर वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करता है तो उसको कितना इन रिटर्न मिलता है। आप उस पर क्या बोलते हैं, यूट्यूब पर जाकर भी विजिट कर सकते हो, बहुत सारी है इन्वेस्टिंग की स्टोरीज वगैरह, इन्वेस्टिंग माइंडसेट कैसे बनाते हैं, कैसे डेवलप करते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियरिटी नहीं है इन्वेस्टमेंट माइंडसेट, उसका क्लियर करना है 5 दिन तक, तो बहुत अच्छा उसका बिजनेस माइंडसेट डेवलप हो चुका होगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, एड स्टोरी ऑफ रतन टाटा सर। एड स्टोरी कोष्टक में लिख लो आप, है ना, उसी में एड स्टोरी ऑफ रतन टाटा सर एंड एग्जाम एक्सप्लेन, एड स्टोरी ऑफ रतन टाटा सर एंड एक्सप्लेन लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल बिजनेस। आप उसको लोकल बिजनेस के बारे में बता दे सकते हो जो सिटी में रहता है ना। आप उसको नेशनल के बारे में बता सकते हो, है ना, जो स्टेट वाइज रहता है ना। एंड आप उसको इंटरनेशनल भी बता सकते हो, है ना, स्टेट वाइज भी बता सकते हो, इंडिया में भी बता सकते हो, है ना, फ्रेंचाइजीज को समझा सकते हो, और इंटरनेशनल बिजनेस बता सकते हो कि आप आउट ऑफ कंट्रीज भी बिजनेस कर सकते हो, अपना एक्सटेंड कर सकते हो। तो इंटरनेशनल बिजनेस की बहुत ज्यादा पावर है, ठीक है। और हमारा जो बिजनेस है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये चीज आपको एक्सप्लेन करनी। फिर सेकंड है, सेकंड पॉइंट इसमें लिख लीजिए, अवेयर अबाउट द फ्यूचर सिचुएशन। अवेयर अबाउट द फ्यूचर सिचुएशन। अब आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप चाहो, अगर आप कंफर्टेबल फील करते हो, तो जो जतिन अरोरा सर का ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज है ना, जतिन अरोरा सर की, तो डे 3 और डे 4 जब बिगनर का होता है ना, तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज उसको बोल दो कि भाई तुझे ना 2 दिन के अंदर ये सीरीज पूरी प्रिपेयर कर लेनी है। कुछ लोगों के ये घटिया घटिया एग्जाम्पल्स भी होते हैं, कुछ बहाने करते हैं, तो इन बहानों को आपको कैसे हैंडल करना होता है। देखो पैसे तो सबके पास होते हैं, है ना, माइंडसेट तो सबके पास होता है, बट होते ना कुछ वो होते कि पुअर माइंडसेट के होते, कभी इन्वेस्टमेंट करने ही नहीं चाहते, कभी बड़ा बनने ही नहीं चाहते, है। तो आप उनको बोलो कि आपको ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज कंप्लीट अच्छे से देख लेनी है, नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि इसी के बेसिस पर हमारे जो सीनियर हैं वो आपका सिलेक्शन करेंगे। तो आपका जो बिगिनर है ना, वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज को पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेगा, है ना। अब सोचो अगर उसने 2CT देख ली, है ना, सब कुछ कर लिया, तो कोई डाउट पुट नहीं करेगा, ना ये पुट करेगा कि पैसे नहीं है, ना ये पुट करेगा पापा नहीं मान रहे, चाचा नहीं मान रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कुछ पुट नहीं करेगा, बस ये बोलेगा मैम अरेंज कर लो, है ना। ये कर सकते हैं आप। तो आप लाइक मैं आपको डे 5 में लिखवा रही थी, अवेयर अबाउट द फ्यूचर सिचुएशन, अवेयर अबाउट द फ्यूचर सिचुएशन, लाइक पापा नहीं मान रहे, पापा ने मना कर दिया तो
लाइक पापा ने मना कर दिया तो, कोई सपोर्ट नहीं करेगा तो, कोई सपोर्ट नहीं करेगा तो, दोस्त बोलेगा मैंने भी किया था, लाइक दैट, दोस्त बोलेगा मैंने भी किया था, लाइक दैट। तो आपको पहले ही अवेयर कर देना इस सिचुएशन से रिलेटेड अपने बिगनर को 2cc देने के पहले। एंड अगर आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज देते हो, अच्छा रिजल्ट आएगा आपको, ठीक है। उसमें ऐसा 2cc वगैरह के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, बस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एंड फिर डे 6 में आपको क्या करना है, हाँ एक और डे 5 में एक चीज करनी है आपको लास्ट, अगर आपका बिगनर यूपी से बिलोंग करता है तो आपकी टीम में और भी लोग होंगे ना जो यूपी से बिलोंग करते होंगे, है ना। तो आपको एक बार वीडियो कॉल पर बात करवा देनी है स्टेट वाले से, है ना। आपका जिस भी स्टेट से पर्सन है उसके स्टेट वाले से आपको वीडियो कॉल पर टाइम लेकर बात करा देनी है डे 5 में, ठीक है। अब उसके 5 दिन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। 6वें दिन आपको क्या करना है, लिख लीजिए डे 6, डे 6 माइक स्ट्रेटजी नहीं करानी है अभी बिल्कुल भी, आपको करना है इंटरव्यू विथ योर अपलाइन विथ प्रॉपर हाइप एंड अर्जेंसी। आप बोलते ना कि हम उसको मार्केटिंग प्लान 2cc प्लान का वेबिनार दे रहे हैं, है ना। तो आप अपने अपलाइन से बात कराते होगे या सुपरवाइजर अपलाइन से बात कराते होगे। जी मैम, इंटरव्यू आगे बोलना मैम। इंटरव्यू विथ योर अपलाइन, with your upline with proper height and urgency, height and urgency, and give 2cc plan, and give 2cc plan। ठीक है, हाँ जी, ये हो गया। फिर इसके बाद का पॉइंट है देन क्लोजिंग, देन क्लोजिंग एंड पोस्टअप में लिख लेना है आपको ब्रैकेट में, ट्राई बेस्ट विथ पर्सन ऑफ बुक ऑफ पर्सनल मेंटरशिप। मतलब आपको सीट बुक कराने के लिए एटलीस्ट उससे कुछ पैसा ले लेना है ना। आप ये बोल सकते हैं कि आपको अपना पर्सनल मेंटरशिप के लिए सिलेक्शन करवाना है तो आप मिनिमम 10,000 या फिर आप 1cc का कॉस्ट बोलो, फर्स्ट ऑफ ऑल 17,000 का आप कॉस्ट बोलो, है। एंड 17,000 का आप कॉस्ट बोलोगे तो बोल सकते हैं आप 1cc में अमाउंट 1cc के अमाउंट से सीट बुक करा सकते हैं। बट अगर आपके पास 1cc का अमाउंट नहीं है, कोई बात नहीं, मैं अपने मैनेजमेंट अपलाइन से बात करती हूँ, एटलीस्ट मैं आपका 10,000 में सीट बुक करा लो अपनी, है ना, पर्सनल मेंटरशिप के लिए। बिकॉज हमारे पास बहुत ज्यादा लिमिटेड सीट्स होती है। अभी मुझे पहले पता भी करना पड़ेगा, ऐसे ही पेमेंट मत कर देना, पहले पता करती हूँ सीट्स अवेलेबल है भी या नहीं है। अगर होंगी तो अच्छी बात है, नहीं है तो लेनी पड़ेगी, एंड अगर नहीं मिलेगी तो सॉरी, कुछ नहीं कर सकती। बट आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग बात करती हूँ मैं, है ना, मेरे मैनेजर अपलाइंस ऐसे कर। देन क्लोजिंग के बाद बोलना ट्राई बेस्ट, देन क्लोजिंग ट्राई बेस्ट विथ पर्सन ऑफ बुक फॉर पर्सनल मेंटरशिप। आपको अपना बेस्ट देना है कि आपका पर्सन जो है वो पर्सनल मेंटरशिप के लिए सीट बुक करा, ओके। देन क्लोजिंग हो गया आपका, है सीट बुक करा ली। फिर अगर वो बोलते हैं कि पर्सन को थोड़ी बहुत डाउट्स होते हैं या कुछ भी होते हैं तो फिर आप फिर मानिक स्ट्रेटेजी करा सकते हो, है ना। जो मानिक स्ट्रेटेजी होती है ना, जैसे हमने बिगनर वाली कराई थी वैसे आपको एएस वाली करा देगी, है ना। आप किसी को बोलो कि भाई इनको 2cc मिल चुका है एंड इनके थोड़े बहुत डाउट्स हैं तो मैम आप क्लियर कर देंगी, आप तो वैसे भी 2cc करने वाली हैं, है ना, ऐसे करके तो किसी का भी आप बता सकते हो, है ना। ओके, ये होती है कुल 6 दिन की प्रोसेस। क्लियर हो गया, और कुछ कहीं भी कोई डाउट। हाँ, एक काम और करना है,
मैं कुछ सेंड कर दी हूँ सर को, सर आपको ग्रुप में डाल देंगे। पूरे 5 दिन तक ना एक एक लीडर की टेस्टमनी देनी है आपको, है ना। आप लिख लो, है ना, डे बाय डे बता देती हूँ मैं आपको। फर्स्ट डे आप दे दीजिएगा कृष्णा अरोरा की, कृष्णा अरोरा सर की टेस्टमनी दे दीजिएगा डे 1 में। है ना, बट टेस्टमनी देने के पहले आप उन सीनियर के बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिएगा ना, एंड जानने के बाद दीजिएगा। हाँ जी, डे 1 में आपको कृष्णा अरोरा सर की दे देनी है, डे 2 में आपको अभिषेक उताने सर की दे देनी है टेस्टमनी, अभिषेक उताने। टेस्टमनी डे 2 में अभिषेक उताने सर की देनी है, ठीक है। थर्ड डे में आपको देनी है मिस लक्ष्मी अग्रवाल। छपाक मूवी देखी है आपने? हाँ जी, वही वाली। ठीक है, डे 3 में देनी है आपको अभिषेक उताने सर की तो होगी, और डे 3 में आपको लक्ष्मी अग्रवाल मैम की देनी है, ठीक है। एंड डे 4 में आपको देना है सक्सेस डे इवेंट। डे 4 में आपको देना है सक्सेस डे इवेंट, है ना। सारी कुछ यूट्यूब पर इसकी वीडियोस है ना, एफएलटी के साइट से अपलोड की हुई, वही देना है। सक्सेस डे इवेंट आपको प्रॉपर वे से पहले आप बता देना, जिसकी भी आप टेस्टमनी देने वाले हो उसके बारे में थोड़ा बहुत बता देना, है ना। इवेंट के बारे में बता देना, इस तरीके के हमारे इवेंट्स होते हैं, हमारी सक्सेस को सेलिब्रेट किया जाता। एंड डे 5 में आपको देना है SB वट्स सर हैं उनकी टेस्टमनी। SB वत्स। हाँ, SB वट्स, मैं स्पेलिंग बोल देती हूँ, S फॉर सेजल, है ना, B फॉर बॉल वो वाला, SB वट्स, VATS, है ना। आप सर्च करोगे SB वट्स टेस्टमनी इन FLP तो आपको मिल जाएगी यूट्यूब पर। इनफैक्ट वो टेस्टमनी आप भी देखना, वो एक क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे लीडर थे, है ना। एंड उन्होंने काफी सारे पुलिसमैन की जॉब क्विट करा के उनको फॉरएवर में ज्वाइन करा दी, है ना। ये सब करा के उन्होंने बताई है टेस्टमनी, बहुत इंस्पायर होती हूँ मैं उस टेस्टमनी से। आप भी देखना एक बार जाकर, है ना। तो वो बोलते ना, आग लगने वाला सीन होगा कि भाई कुछ करना है ना। अभी जिंदगी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हम, है ना। फॉरएवर एक बहुत बड़ा समंदर है, बहुत बड़ा समंदर। अभी तो हमारे पैर भी नहीं डूबे उस समंदर में, है ना। और आपको समंदर में डाइव मारनी है, बहुत बड़ा समंदर है फॉरएवर, है ना। पिछले 45 ईयर्स से वर्क करता आ रहा है ना। एंड आप भी ग्रो करो, अपना मैनेजर लेवल जल्द से जल्द क्वालिफाई करो, है ना। वेरी सुन अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई करो। मैंने आपका पोस्टर प्रमोट नहीं किया है, मेरा भी असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई हो चुका है, वेरी सुन मैं मैनेजर बन जाऊंगी, है ना। एंड आप सभी भी अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई करो सक्सेस डे के पहले पहले, है ना। एंड क्या है ना कि आपको भी लीडर्स जाने पहचाने। आप सोचो अगर आप सक्सेस डे इवेंट में आ रहे हो, है ना, एंड आपको कोई जानते ही नहीं है, आपको अच्छा लगेगा? मतलब आप नॉर्मल से सोचो, थैंक यू सो मच, है ना। आप नॉर्मल से सोचो कि आप सक्सेस डे इवेंट में गए एक मैनेजर बन के, है ना। सुबोध सर है, वो एक मैनेजर बन के गए, है ना, सक्सेस डे इवेंट में। बट सुबोध सर तो कभी सामने आए ही नहीं, उनको तो कोई जान ही नहीं रहा, तो वैल्यू होगी? नहीं होगी। मैं जब सुपरवाइजर लेवल पर थी, आपको पता है समथिंग 7 से 8 महीने मैं इनएक्टिव रही हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। मेरा दूर दूर तक किसी से कोई लेना देना नहीं था, मैं मेरी सारी की सारी टीम टूट चुकी थी। फिर से मैंने वापस से अपनी टीम को मतलब इकट्ठा किया, है ना। कुछ लोग आए, 8 लोग आए, 9 लोग आए सेशन में, फिर उनको इकट्ठा किया एंड आज अपनी बहुत बड़ी टीम बना चुकी हूँ, है ना। एंड आगे जाकर भी होप सो बनाऊंगी, है ना। फिर से मैंने स्टार्ट किया, तो सोचो एक AS लेवल से सुपरवाइजर लेवल तक का सफर मेरा बहुत जल्दी तय कर लिया था मैंने, है ना। सुपरवाइजर बहुत जल्द बन गई थी,
बट फिर मेरी टीम टूट गई, है ना, क्योंकि मैंने खुद ने छोड़ दिया था, मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज थे उसकी वजह से, है ना। बट फिर मैं वापस से वर्क पर आई एंड अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। एक सुपरवाइजर लेवल पर मैंने अपनी खुद की इतनी अच्छी पहचान बना ली है ना, आप भी बनाओ, है ना। सुपरवाइजर लेवल से ही बनाई मैंने, इतनी अच्छी पहचान बनाई कि मेरे को आशुतोष सर भी जानते हैं, मेरे को मानिक सर भी जानते हैं, इनफैक्ट मानिक सर मेरे को फॉलो भी करते हैं, है ना। बहुत सारे मैनेजर उनको मानिक सर नहीं फॉलो करते, बट मानिक सर मेरे को फॉलो भी करते हैं, बात भी होती है ना। तो मैंने अपनी पहचान बनाई, तो सेम आप भी अपनी पहचान बनाओ। अब मेरे को पता है कि मैंने इस प्लेटफॉर्म को नेम फेम के लिए ज्वाइन किया था, तो एटलीस्ट जब मैं मैनेजर बन के जाऊंगी तो वो होगा ना, कभी कोई बोलेगा, है ना, आकर अच्छा आप अंजलि मैम हो, मैम एक फोटो, है ना, तो अच्छी फीलिंग आती है ना कि आपको लोग जान रहे हैं, है ना। अब आप ही सोचो, बहुत सारे एफएलटी में तो बहुत सारे मैनेजर्स हैं, बहुत सारे सुपरवाइजर्स हैं, बट उनको सभी जान रहे क्या? नहीं जान रहे ना। तो हमें मेन चीज अपनी पहचान बनानी है। पहचान कैसे बनेगी? सच बता रही हूँ गाइस, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। कंसिस्टेंसी, हर एक लीडर आपको बताएगा कि आपको इस प्लेटफॉर्म पर कंसिस्टेंसी कभी ब्रेक नहीं करनी। भले ही आप प्रोस्पेक्टिंग एक दिन में 5 करो, है ना, अगर आपके पास टाइम नहीं है उस दिन 5 प्रोस्पेक्टिंग करो। आप सोचो अगर आप कोई जॉब पर जा रहे होते, 10,000 20,000 की आपकी जॉब होती, आप एक दिन 2 दिन जॉब पर नहीं जाते, आपकी सैलरी काट लेता आपका बॉस, है ना। पर आपकी सैलरी कटती, उसके वजह से आपको जाना पड़ता, ना चाहते हुए भी जाना पड़ता। खाना भूलते हैं, पानी पीना भूलते हैं, नहीं भूलते ना। तो बस वैसे ही सोचो ना कि प्रोस्पेक्टिंग खाना है, हमारे लिए जीवन है। अगर हमने ये खाना नहीं खाया ना, प्रोस्पेक्टिंग नाम का खाना नहीं खाया ना, तो कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। आप चाहते हो कि आपको कोई ताना मारे, क्या कर रहे हो इतने दिनों से, इसी लेवल पर टिके बैठे हो? जो नए लोग हैं वो भी सोचो, है ना। होता है, देखो सबके साथ होता है, 1 महीने 2 महीने स्टार्टिंग में रिजल्ट नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हमने क्या किया, अपनी स्किल्स को पॉलिश ही नहीं किया, सीखा ही नहीं, बस हम तो इम्प्लीमेंट करने लगे। आप ही सोचो, अगर मेरे से खाना बनाते नहीं आता है, तो जब तक मैं खाना बनाना नहीं सीखूंगी तो क्या मैं खाना बना पाऊंगी? नहीं बना पाऊंगी, है ना। तो मेन चीज होती है सीखना, सीख कर करो, बहुत अच्छा कर जाओगे। और बिना सीखे करोगे कुछ भी नहीं बनेगा, है ना। पहली बार अगर हम कुछ नया बनाते हैं तो वो बिगड़ता ही बिगड़ता है, कुछ भी बना लो आप, है ना। फिर दूसरी बार तीसरी बार, है ना, करते करते बहुत अच्छा आ जाएगा, है ना, जल्दी भी कर जाओगे। तो मेन चीज है कंसिस्टेंसी, कभी ब्रेक मत करना इस बिजनेस में। कंसिस्टेंसी का गेम है, जो कंसिस्टेंट है ना वो बहुत आगे जाता है। अभिषेक सर को सभी जानते हैं, सेशन अटेंड करते, बस वो क्या करते, 8cc 6cc 10cc बस ये करते, और एक्स्ट्रा कोई ऐसी नॉलेज नहीं दे रहे हैं, है ना, कुछ एक्स्ट्रा ऐसा नहीं बता रहे, बस यही है कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क। इतने कॉलिंग करो, 30 करो, 50 करो, मैं आपके टाइम पर इतना करता था, ये करता था, वो करता था, बस यही सीखने को मिलता है ना, यही मिलता है। तो सोचो वो बंदा कैसे कर गया। और इनफैक्ट कहीं ना कहीं आपको भी लगता होगा, जो भी लीडर्स होंगे हमारे बीच, उनको भी लगता होगा ना, इनसे ज्यादा नॉलेज तो हमें है, तो हम इतना पीछे क्यों चल रहे हैं। मेन चीज है कंसिस्टेंसी, वो उस बंदे ने हार्ड वर्क किया है और वो भी कंसिस्टेंसी के साथ, है ना, इसलिए इतना ग्रो कर पा रहे। गेम चेंजर्स में एक नाम, समझ रहे हो आप, अपन बहुत अच्छी टीम से बिलोंग करते हैं, है ना, तो एक नाम चल गया, टॉप 10 में भी नाम आ गया है, सोचो टॉप 10 में। तो हमें नहीं लाना क्या अपना नाम, लाना ना, अपनी खुद की पहचान बनानी। बहुत सारे ऐसे लीडर्स है, आपको पता है, अंजना ठाकुर मैम को जानते होंगे सभी, है ना, एफएलटी के लीडर है। उनको 10 साल हो गए इस प्लेटफॉर्म पर, 8 साल 10 साल। अभी लास्ट ईयर उनका सीनियर मैनेजर हुआ है और मिलीनियर। क्यों? क्योंकि वो ऑफलाइन वर्क कर रही थी। सभी जानते क्यों है? क्योंकि बहुत पुरानी है ना। तो वो है, अभी लक्ष्मी मैम, मानिक सर के अप्लाइज भी तो है, प्रदीप सर है, अनमोल सर है ना, एंड कंबोज सर है, वो नाम का है ना, दीप कंबोज, और है ना, जो भी उनका नाम है। आप देखते हो उनको टॉप 10 की लिस्ट में? नहीं देखते ना, नहीं देखते ना। कितने भी बड़े लीडर्स है ना, आपका डाउनलाइन इस बिजनेस में आपसे भी ज्यादा ग्रो कर सकता है। तो अगर आप अपना लेवल, अपना एटीट्यूड, अपना ईगो अगर आपको मेंटेन रखना है ना, तो उसके लिए आपको बिजनेस करना पड़ेगा और सबको बीट करना पड़ेगा, है ना। अगर आप एक असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, मैं हमेशा हर एक सेशन में बोलती हूँ ये चीज, कि अगर आप एक असिस्टेंट सुपरवाइजर हो तो आपका कंपटीशन एक सुपरवाइजर, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर से नहीं होना चाहिए, आपका कंपटीशन एक मैनेजर से होना चाहिए।
कि मुझे बस मन में बिठा लो, बोलना नहीं है अरे मैनेजर तेरे से मेरा कंपटीशन है, ऐसा कुछ भी बोलना नहीं है ना। बस मन में बिठा लो भाई इनसे कंपटीशन है और इनसे आगे निकलना है मुझे, भले ही वो कोई भी हो, है ना। तो मन में वो कंपटीशन बिठा लो और वो बोलते हैं ना कि भाई आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं बची, एक्साइटमेंट लाओ अपने बिजनेस को करने में, है ना। बस ये करो कि आपको ना इतनी रिक्रूटमेंट करनी, इतनी रिक्रूटमेंट्स करनी। अभी आपने देखा होगा कोई सर थे, है ना, कुछ नाम था उनका, एंड उनका पोस्टर आया था कि उन्होंने 91,000 का चेक बनाया एंड 27 सीसी या 24 सीसी फ्रंट पर गए, है ना। तो उनको पहले तो कोई नहीं जानता था ना जब तक उन्होंने 24 सीसी नहीं की थी, और 24 सीसी करी तो हम एक जानते, हमारे दिमाग पर एक छाप छोड़कर गए, उनका पोस्टर जो है वो छाप छोड़कर गया, यार उस बंदे ने ना 94,000 का चेक बनाया एक असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। तो आपकी हिस्ट्री क्रिएट करने के वो रखो ना एक्साइटमेंट कि भाई मेरे को भी एक हिस्ट्री क्रिएट करनी है, करो कि अगर मैं सुपरवाइजर लेवल पर हूँ तो मुझे सुपरवाइजर लेवल पर अभी तक का सबसे बड़ा चेक बनाना है ना। सुपरवाइजर लेवल का अभी गेम चेंजर्स 23 में सबसे हाईएस्ट चेक 96,000 का गया है। तो बनाओ टारगेट, इससे भी ज्यादा बड़ा बनाना है। वो कैसे बना पाओगे? जितना ज्यादा आप डायरेक्ट पर वर्क करोगे। देखो डाउनलाइन वही करता है जो अपलाइन करता है, जो अपलाइन बोलेगा वो डाउनलाइन कभी नहीं करता, है ना। आज मैं आई, मैं आपको ज्ञान देकर चली गई, अगर आपने इस ज्ञान को इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, अपनी कॉपी को बंद करके रख लिया, तो इस ज्ञान का कुछ कर लोगे? कुछ नहीं करोगे, ये बंद ही रह जाएगा। बट अगर इसको आपने एक बार दो बार इम्प्लीमेंट कर लिया, फिर आपको कॉपी खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इम्प्लीमेंट कर लिया, आपको करना आ गया, फिर आप हमेशा वही प्रोसेस फॉलो करोगे अगर आपको रिजल्ट आएगा उससे। बस ये चीज है, इम्प्लीमेंटेशन इज द की ऑफ सक्सेस, है ना। तो समझ आया सभी को? ठीक है, तो अभी आपके पास ना एक टास्क है, आपको एक टास्क कंप्लीट करना है। जो भी हमारे लीडर्स हैं, जो भी असिस्टेंट सुपरवाइजर्स वगैरह भी हैं, उनको एक टास्क, आपको जो भी एक असिस्टेंट सुपरवाइजर ग्रुप होगा, आपको अपनी एक शॉर्ट वीडियो क्रिएट करनी है और आपको एक कमिटमेंट वीडियो क्रिएट करनी है कि आप नवंबर सक्सेस डे में एटलीस्ट किस लेवल पर सक्सेस डे इवेंट को अटेंड करने आओगे। सुपरवाइजर बन के आ रहे हो या मैनेजर बन के आ रहे हो या असिस्टेंट मैनेजर बन के आ रहे हो, अगर आपने कमिटमेंट कर दी ना तो आपकी जुबान की एक बहुत बड़ी कीमत होती है। अगर आपकी जुबान डूबी तो बहुत बुरी बेइज्जती होती है ना। और अगर आपने कमिटमेंट कर दी तो आपके ऊपर एक प्रेशर रहेगा, मैंने सबके सामने कमिटमेंट कर दी, मेरी वीडियो डल गई है, अब मुझे करना ही पड़ेगा। अगर आपका मन भी नहीं है ना करने का, तब भी आपको करना पड़ेगा, तब भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये टास्क कौन कौन कंप्लीट करेगा मेरे को टाइप मी करके बताएंगे चैट बॉक्स में, मी टाइप करके बताएंगे कौन कौन इस टास्क को कंप्लीट करेगा। अप्रोक्स 35 पार्टिसिपेंट्स हैं और अभी तक 20 लोगों का मैसेज आया है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आप कर लोगे, है ना, अगर आप कमिट करते हो खुद से और अपने मैनेजर अपलाइन से, है ना, अगर आप कमिट करते हो तो कर लो, है ना। एंड अपनी कमिटमेंट वीडियो इंस्टा पर भी जरूर शेयर कर देना, है ना, स्टोरी में डाल के गोपाल सर को मेंशन कर देना, है ना। तो एटलीस्ट उनके पास भी होंगे कि आपने कमिटमेंट करी है एंड आप अपनी कमिट को पूरा भी करो, है ना। और अगर नहीं कर पाए तो बहुत बुरी बेइज्जती होगी, है ना। एंड अगर कमिटमेंट वीडियो भी नहीं डाली ना, तब भी बेइज्जती होगी कि इनको खुद पर ही विश्वास नहीं है, खुद पर ही बिलीव नहीं है। यार करना चाहो तो क्या कुछ नहीं कर सकते, है ना। आप में से ही हम में से ही कुछ लोग होते हैं जो यूपीएससी क्वालिफाई कर जाते, हम में से ही बीच से ही कुछ लोग होते हैं जो सुपरवाइजर बन जाते, मैनेजर बन जाते। तो उनके पास कोई ऐसी अदृश्य शक्ति नहीं होती कि भाई जैसे वो बोलते ना हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने उड़ गए थे, है ना। तो ऐसे हनुमान जी वाली शक्ति होती नहीं है ना। बस हमें ना करना पड़ता है, मेन चीज होता है कि हार्ड वर्क करना पड़ता है। एंड अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो हार्ड वर्क
pays off, वो आपको पे ऑफ करता है ना। अगर आपने हार्ड वर्क किया है तो आपको इन रिटर्न भी उससे मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम इस यूनिवर्स को कुछ भी देते हैं ना, कुछ भी देते हैं, है ना, ये एक लॉ है। हम अपने यूनिवर्स को कुछ भी दे रहे हैं तो वो हमें पे बैक करता है, ठीक है। तो खुद से कमिट करो, अपने मैनेजर अपलाइन से कमिट करो कि एटलीस्ट आपको मैनेजर बन के, सुपरवाइजर बन के, कोई ना कोई लेवल अचीव करके सक्सेस डे इवेंट में आना है ना। अगर आप नहीं कर सकते इतना कुछ भी, तो आपके घर पे एक बॉटल होगी, उस बॉटल को खोलना, ढक्कन में पानी डालना और डुब, अगर इतना भी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो करना पड़ेगा, है ना। किसी के लिए नहीं करना, ना आपको अपने सुपरवाइजर के लिए करना, ना मैनेजर के लिए करना, किसी के लिए नहीं करना, आपको खुद के लिए करना है, अपने पेरेंट्स के लिए करना है। आप चाहते हो कि आपके पेरेंट्स बोल दे बेटा छोड़ दे, क्या क्या पड़ी रहती है तू। किसके किसके पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम फालतू काम में पड़ी है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला काम है, ये है वो है। बहुत सारे लोग के पेरेंट्स बोलते होंगे, बट जिस दिन आप सक्सेस हो जाओगे ना, कोई नहीं बोलेगा आपको, कोई नहीं बोलेगा, कोई भी नहीं। मेरे रिश्तेदार मुझे बहुत कुछ बोलते, बट मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता उनसे, क्योंकि वो मेरी हेल्प करने नहीं आते, है ना। जो भी संघर्ष कर रही हूँ मैं खुद कर रही हूँ, मैं अकेले कर रही हूँ, है ना। इनफैक्ट मेरी फैमिली भी सपोर्ट करने नहीं आती। जो मेहनत कर रही हो, आप बताओ, आपको मैं सिखा रही हूँ, मेरी फैमिली थोड़ी ना आ रही है सिखाने, है ना। तो जो भी कर रही हूँ मैं खुद से कर रही हूँ एंड अपनी फैमिली के लिए कर रही हूँ। कोई कुछ भी बोलता रहे, मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। जिस दिन मैं सक्सेस हो जाऊंगी, तो मेरी सक्सेस शोर मचाएगी, है ना। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मेरी सक्सेस दिखा देगी वो चीज। तो वैसे ही करो, है ना, वैसे ही करना पड़ेगा। इस प्लेटफॉर्म पर आप मजदूरी करने नहीं आए हो, 10-15 हजार कमाने नहीं आए हो। 10-15 हजार कमाने मार्केट में इतनी सारी जॉब है, वैकेंसीज हैं, प्राइवेट जॉब है, वो कर लो जाकर, है ना। अगर कुछ बड़ा करना है लाइफ में, विजन अच्छा है ना, कि आपको भी लाख रुपए मंथली कमाने हैं, तो बड़ा सोचो एंड बड़ा करो। उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी है। डेली आप सोच लो, है ना, आपको 4 घंटे आप प्रोडक्टिव वे से देते हो ना। देखो, अगर आप किसी से बात कर रहे हो प्लेटफॉर्म पर, है ना, आपके डाउनलाइन नहीं है, वो क्रॉस लाइन है ना, या आपके अपलाइन है। इनफैक्ट मैं तो बोलती हूँ अपलाइन से भी मत करो बात, डाउनलाइन से करो, क्योंकि उनसे आपको बिजनेस आएगा। आप खुद लीडर बनो, है ना। जहाँ डाउट आता है वहां अपलाइन का सपोर्ट लो, अपलाइन और आप अपना करो, है ना। डाउनलाइन से आपको ग्रो करनी है, तरीके से ग्रो कर अंत आंकड़े से ऊपर सेशन लगाते। हेलो मैम, आपने मुझे बोला था कि कंसिस्टेंसी नहीं ब्रेक करनी है, तो मैंने कभी नहीं करी। मुझे पता है कि कैसे कंसिस्टेंसी के साथ काम किया जाता है, मैं ऐसे ही करता हूँ। ऐसे करते के सेशन लगाते हैं, आपको पता है ये सेशन उनका। बट वो एक सीनियर मैनेजर लेवल पर वर्क कर रहे हैं करंटली। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंसिस्टेंसी कभी ब्रेक, वो आज भी कंसिस्टेंट है, कल भी कंसिस्टेंट है ना। इस तरीके से बात करते हैं कभी, अगर आप उनका सेशन अटेंड करोगे, है ना। ये चीज है, मेन चीज हमें ही करना पड़ेगा, जो करना है हमें करना पड़ेगा, ठीक है। बस करके दिखाओ। देखती हूँ, मैं भी देखूंगी इंस्टा पर कितने सारे लोगों की कमिटमेंट वीडियो आती है आज, है ना। और जिनको अपने अंदर बिलीव है, सेल्फ बिलीव है ना कि कर जाएंगे, तो मतलब कर जाएंगे, है ना। एंड आप भी उनके लिए इंस्पिरेशन बनोगे। जो आपके टीममेट्स है ना इधर बैठे, जो लोग है ना जो कमिटमेंट वीडियो नहीं शेयर करेंगे, आप उनके लिए इंस्पिरेशन बनोगे आने वाले टाइम में, आने वाले 4 महीने में। बस ज्यादा दूर नहीं है सक्सेस डे, और आपको पता भी नहीं चलेगा 4 महीने कब गुजर गए। 2023 के 7 महीने गुजर चुके हैं, किसी को नहीं पता चला, है ना, किसी को नहीं पता चला। बस ऐसे ही सारा साल भी गुजर जाएगा, नहीं पता चलेगा। बस अपना लेवल अप करो, एक लेवल आपको मिल गया ना, मंथली आपकी इनकम 1 लाख प्लस आ रही है, आप जाओ घूमो विजिट करो, जितना घूमोगे उतना आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, है ना। बस आपको सेशंस लगाने, अपनी टीम को गाइड करना है, इतना ही करना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको सारी कुछ क्लियरिटी मिल गई होगी अच्छे से, है ना। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं।
कोई क्वेश्चंस नहीं है? ठीक है, तो कितने देर में आ जाएगी वीडियो? 5 मिनट में तो बन ही जाएगी ना? मेकअप वेकअप तो नहीं करना है ना? बस ऐसे ही सादा सिंपल बना लो, है ना? ठीक है, तो वीडियो क्रिएट करके सेंड कर दो, है ना? एंड बस ग्रो करो, मैनेजर स्टूडेंट। 5 मिनट में आ जाएगी। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच काजू मैम। ठीक है एवरीवन, तो फिर एंड करें सेशन? मैम हाँ जी, आप अपनी इंस्टा आईडी बता दो मैम। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अंजलि दुबे 0204 02 0204। 2 अप्रैल मेरा बर्थडे है, याद रखना सभी, है ना? मेरी इंस्टा आईडी अंजलि दुबे 0204 है। ठीक है, एंड करें फिर सेशन? मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, देखते हैं कौन कौन अपने लेवल अचीव कर सकता है ना, जल्द से जल्द। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सो मच मुस्कान मैम। ठीक है, फिर एंड करते हैं।